गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू टुडेज सेशन एंड आज हमारा डे 10 है। तो कल हमने एक धन का चुंबक कैसे बनते हैं हमने वो सीखा था एंड उसमें हमने ये कवर किया था कि जो भी अपने हमारा जो बिल्स जो भी हम भुगतान करते हैं, बिल कहीं पे भी देते हैं या रुपए कहीं पे भी खर्च करते हैं, तो यूजुअली हमारा नेगेटिव एरिया होता है। हमें ऐसा लगता है जैसे हमारे ना मतलब कोई कमी सी हो रही है, पैसे देने पड़ रहे हैं, तो हम ना चिंता में आ जाते हैं। तो कल हमने कि उस ऐसे एरिया में हम पॉजिटिविटी कैसे लाए एंड वहाँ पे हम रिजल्ट्स कैसे क्रिएट करें। तो कल का चैप्टर ये था एंड आपको कल कोई से भी 10 बिल लेने थे जिनका आप भुगतान कर चुके हैं अभी तक पास्ट में। तो आपको वो 10 बिल्स लेने थे एंड उन 10 बिल्स पे आपको लिखना था थैंक यू पेड या धन्यवाद भुगतान किया। तो हमने क्या किया, अपने बिल्स जिनके लिए हम यूजुअली नेगेटिव होते हैं कि भाई अगर आप सब्जी वाले को भी पैसे देते हो तो आप नेगेटिव हो जाते हो कि अरे भाई सब्जी इतनी महंगी कैसे, तो या बिजली का बिल आया तो भाई बिजली का बिल इतना आ कैसे गया, किसने इतना गीजर या एसी ऐसे फालतू में खुला छोड़ दिया जो चलता रहा। तो यूजुअली हम बहुत नेगेटिव हो जाते हैं एंड हमारे बिल्स सिर्फ मतलब एक दिन कोई महीने की एंड पे नहीं होते या महीने की स्टार्टिंग पे नहीं होते, डेली कुछ ना कुछ हम बिल्स पे कर रहे होते हैं। अगर आपका मन करा कुछ चॉकलेट खाने का या कुरकुरे का पैकेट खाने का, तो अगर आप वो भी 10 रुपए या 5 रुपए की चीज भी या 1 रुपए की टॉफी भी खरीदने जा रहे हो तो वो भी बिल्स के अंडर ही काउंट होता है। तो ये असाइनमेंट, क्योंकि हम बिल्स का भुगतान ना डेली बेसिस पे करते हैं। आज आपके घर पे टमाटर खत्म हो गए या आपके घर पे फल खत्म हो गए, तो आप नीचे ठेले वाले से भी अगर आधा दर्जन केले लेने गए तो दैट इज ऑल्सो अ बिल। तो ये असाइनमेंट ऐसा नहीं है कि आप बस एक दिन करके छोड़ दो, ये हमारे डेली बेसिस पे हम फोन का रिचार्ज कराते हैं, हम डेली बेसिस पे अपने फोन का रिचार्ज कराते हैं, गैस, इलेक्ट्रिसिटी या कपड़े लत्ते खरीदते हैं या चश्मे का फ्रेम बनवाते हैं या नए ईयररिंग्स खरीदते हैं या जूते, ये सब हम डेली बेसिस पे बिल्स पे करते हैं। तो कल हमने यही करा था कि आप अपने कोई भी जो भी अभी तक आप बिल्स पे कर चुके हैं तो उसके लिए हम कैसे ग्रेटफुल हो सकते हैं, वहाँ पे हम लोग कैसे रिजल्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। एंड ऑल्सो जिसने सीक्रेट मूवी देखी है उसको ये सीन पता होगा, आई थिंक ये जैक कैनफील्ड का था या जो विटाली की शेयरिंग थी कि उनको ना मतलब होता है ना कि सबके एड्रेस पे यूजुअली बिल्स ही डिलीवर होके आते हैं, है ना, जो एनवेलप में आते हैं। तो वो बिल्स ही आते थे, तो वो भी बंदा बहुत परेशान था कि ना यार बिल्स ही बिल्स आए जा रहे हैं एंड मैं इसका क्या करूँ। एंड वो जितनी ज्यादा चिंता करता था कि बिल्स ही क्यों आ रहे हैं या इतना ज्यादा मेरे को रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं ये वो, तो ऑब्वियसली बिल्स की क्वांटिटी जो आती थी या अमाउंट भी जो आता था तो वो भी और बढ़ने लगा। बिकॉज अब आप उस चीज को एनर्जी तो दे रहे हो ना, चाहे वो आप पॉजिटिव एनर्जी दो या नेगेटिव एनर्जी दो, एट द एंड ऑफ द डे आप एनर्जी किसको दे रहे हो, बिल्स को, तो वही चीज मैग्नीफाई हो जाती है। एंड तो फिर उसने क्या स्टार्ट किया था कि वो ग्रैटिट्यूड एडवांस पे लिखने लग गया कि थैंक यू सो मच कि अब मेरे जो घर पे जितने भी लेटर्स आते हैं तो उनमें मतलब चेक आ रहे हैं इंस्टेड ऑफ बिल्स। तो वो ऐसे करके करने लगे विजुअलाइज एंड आई थिंक विद इन अ मंथ उनको बिल्स जो आते थे बिल्स की जगह चेक्स आने लग गए। तो अगर ये किसी ने मूवी नहीं देखी है एंड वो अगर ये फर्स्ट टाइम इंसिडेंट सुन रहा है तो इट मे साउंड वेरी वियर्ड कि अरे ऐसे कैसे हो सकता है, बट दिस इज हाउ ग्रैटिट्यूड और मैजिक वर्क्स। और आप मतलब डेली लाइफ में भी आप इसको एक्सपीरियंस कर सकते हो कि अगर आपको होता है कि यार कहीं मैं लेट ना हो जाऊं, आपने मतलब हल्की सी भी एनर्जी दी या हल्का सा भी दिमाग में आया मैं लेट ना हो जाऊं, तो आप एक्चुअली यू एंड अप गेटिंग लेट। चाहे आप मीटिंग में जा रहे हो, चाहे आप स्कूल में जा रहे हो, चाहे आप ऑफिस जा रहे हो, यू एंड अप गेटिंग लेट। तो आपने एनर्जी किसको दी, लेट हो ना जाऊं, है ना, तो लेट होने पे ही आपने एनर्जी दी। अगर आप एनर्जी देते कि मैं टाइम पे पहुंच रहा हूँ तो आप टाइम पे भी पहुंच जाते। तो यही बेसिक फंडा होता है। तो ये आपके सारे एरियाज ऑफ लाइफ में अप्लाई होता है। तो ये जो कल हमने बिल्स वाला असाइनमेंट किया था, तो ये हमारे चैप्टर का नाम था मनी मैग्नेट, द काइंड ऑफ मनी जो हमें चाहिए। बिकॉज हम सबका कोई ड्रीम है ना कि इस टाइप का लाइफस्टाइल होना चाहिए, इस टाइप का घर होना चाहिए, तो ये सब। तो
इसीलिए एंड ये असाइनमेंट इज नॉट जस्ट रिस्ट्रिक्टेड टू कि एक दिन की आपने ना कल कर लिया एंड उसके बाद आप करना बंद कर दो, क्योंकि आप डेली बेसिस पे कोई ना कोई बिल्स पे करते हो, कुछ ना कुछ खरीदते हो। चाहे आपके पास, अब तो खैर ऑनलाइन पेमेंट्स बहुत करते हैं, तो जरूरी नहीं आपके पास एक्चुअल जो पहले बिल की रिसीट मिलती थी जरूरी है कि वो हो। तो मैं भी जैसे मेरे पेटीएम से काफी सारे अगर मैं बिल्स पे करती हूँ तो आप उसकी पर्ची बना सकते हैं, मतलब बिल टाइप्स की। जैसे अगर मैंने BSES का बिजली का बिल पे किया था तो मैंने लिख दिया था टू BSES राजधानी एंड बिल आया था 990 रुपए, तो ₹990 एंड उसके नीचे थैंक यू पेड, या हिंदी में आपको ज्यादा कंफर्ट है तो आप हिंदी में लिख सकते हैं कि धन्यवाद भुगतान किया। एंड तो मैं जब ये असाइनमेंट कर रही थी तो मेरे को रियलाइज हुआ कि मेरे पेटीएम से मैंने बिजली और गैस का बिल पे किया है। तो मतलब तो फिर मैंने बिजली का 990 रुपीज का बिल आया एंड IGL का गैस पाइपलाइन का आया कितना 833 समथिंग, ठीक है। तो मैंने इधर ना ऐसे अपने मतलब बिल्स बना रखे थे, मतलब ऐसे पर्ची पे। एंड देन आई रियलाइज, मैंने फिर पूछा कि ये गैस का क्या 1 महीने का आता है 2 महीने का बिल आता है? तो यूजुअली आई थिंक 1 या 2 महीने का आता है, बट देन आई रियलाइज अरे यार मतलब हम गैस की सर्विस इतना फायदा उठाते हैं, गर्म पानी पीना है गर्म पानी पी लो, चाय बना लो, कॉफी बना लो, इतना सारा खाना ये सब बनता रहता है यार। हम लोग बिजली का भी कितना यूज करते हैं। आप मतलब अगर मैं अभी इस टाइम पे लैपटॉप पे हूँ एंड मेरा वाईफाई चल रहा है, वो भी बिजली से चल रहा है, लाइट है मेरी टेबल पे तो वो बिजली की वजह से है, मेरा लैपटॉप चार्ज हो रहा है। तो हम लोग कितना डे टू डे लाइफ में मतलब हमारे एग्जिस्टेंस के लिए बहुत क्रूशियल है बिजली। एंड देन आई रियलाइज अरे यार ये तो सिर्फ 990 रुपीज में, एंड इससे हमारी लाइफ में कितना कंफर्ट आता है यार। हम मतलब पहले इवन जो राजा महाराजाओं की भी लाइफ होती थी ना, अब तो उससे बढ़िया लाइफ है हमारी। मतलब उनके टाइम में भी चाहे वो कितने भी रईस खानदान के या कितने भी पावर वगैरह होती थी, इवन उनके जो मैसेजेस होते थे उनके मैसेंजर को भी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में 15 से 20 दिन या 1 महीना लग जाता था। आज तो हम एक अपना वाईफाई रिचार्ज कराते हैं या मोबाइल रिचार्ज कराते हैं एंड लाइक 1 सेकंड के अंदर, 1 सेकंड से कम के टाइम में ना मतलब आपका व्हाट्सएप मैसेज किसी भी दुनिया में पहुंच जाता है एंड किसी भी मतलब कंट्री में पहुंच जाता है। सो जस्ट बी ग्रेटफुल फॉर ये सब चीजें हम लोग लाइफ में बहुत इग्नोर करके चलते हैं। तो ये सब चीजें हम ना छुटपुट रियलाइज करते रहते हैं कि हाउ एवरीथिंग इज जस्ट सो मच इम्पोर्टेंट, चाहे वो छोटी से छोटी चीज क्यों ना हो, क्योंकि आपका जो एक लाइफ का एक्सपीरियंस होता है ना, ये सब चीजें आपकी लाइफ का एक्सपीरियंस बहुत एनहांस करती हैं। सोचो आपको काम करना है और आपका वाईफाई ना चले तो आप कितने फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। तो इवन वो वाईफाई की अच्छी स्पीड आना ना, वो भी कितनी इंपॉर्टेंट चीज है आपके पूरे दिन के एक्सपीरियंस को अच्छा और एनहांस करने के लिए। सो इवन बीइंग ग्रेटफुल फॉर दैट। तो कल हमने किया था एंड आप बिल्स का असाइनमेंट थ्रू आउट योर लाइफ आप इसको कंटिन्यू करेंगे, बिकॉज हम लोग बिल्स तो डे टू डे बेसिस पे करते ही रहते हैं, चाहे आप 10 रुपए का एक कुरकुरे का पैकेट क्यों ना खरीद के लाए हो। सो आज का हमारे चैप्टर का नाम है मैजिक डस्ट एवरीवन। उसे हिंदी में कहते हैं हर एक पर जादू की धूल का छिड़काव करें। तो जैसे अगर आपको खाना बनाना आता है तो आप अपने घर पे ना 10 लोगों को या 100 लोगों को भी खाने पे बुला सकते हो, क्योंकि आपको खाना बनाना आता है। जब आप खुद बना के खा सकते हो तो आप और भी जनों को बना के खिला सकते हो, है ना। तो अगर मेरे को चाय बनानी आती है तो मैं खुद भी चाय बना के पी सकती हूँ, दूसरे को भी बना के पिला सकती हूँ। तो सेम वे में जब हमारी लाइफ में आज जैसे डे 10 है, तो अभी हम ना सीखते सीखते हम हर दिन कुछ ना कुछ नया सीख रहे हैं। हम मतलब हर दिन एक नया एरिया ऑफ लाइफ एंटर करते हैं। तो हमने अपनी लाइफ में ना अभी तक, चाहे आप अभी इसको फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो आपको इन 10 दिन में ना काफी रिजल्ट दिखा होगा। चाहे आप ज्यादा पहले से खुश महसूस करते हो, या एक जो नेगेटिव या कंप्लेन जोन जो चलता रहता था 24/7 वो आपका काफी कंट्रोल में आ गया होगा। मतलब मे भी आप पहले अगर दिन में 1000 कंप्लेन्स करते हो तो अब 800 करते हो, तो इवन दैट इज ग्रोथ, राइट। तो आपका डेली का ओवरऑल एक्सपीरियंस, हैप्पीनेस लेवल में भी अब नींद अच्छी आती होगी, या ज्यादा मुस्कुराते होंगे, या ज्यादा दूसरों से प्यार से बात कर रहे होंगे। तो ये सब हमारी लाइफ में मैजिक्स होने लग जाते हैं। तो
अगर हमारी लाइफ में मैजिक होना स्टार्ट हो रहा है बिकॉज ऑफ वॉट वी आर प्रैक्टिसिंग, तो हम दूसरे की लाइफ में भी कॉज कर सकते हैं। तो जैसे अगर ये होता है ना, जैसे डोरेमोन, ठीक है, तो किसी ने अगर डोरेमोन नहीं भी देखा है तो अपने बच्चों की वजह से ही टीवी पे देखा होगा। तो डोरेमोन में भी क्या होता है, उसके पास गैजेट्स हैं, है ना, वो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। तो भाई अगर वो खुद के लिए भी कर सकता है तो वो नोबिता को भी हेल्प कर सकता है ना। तो अगर मेरे पास पैसे हैं तो मैं किसी और को भी पैसे दे सकती हूँ, उनको हेल्प कर सकती हूँ। तो सेम वे में मैजिक होता है, जब हमारी लाइफ में मैजिक कॉज होने लगता है तो हमारे पास ना थोड़ी थोड़ी पावर आ जाती है, जैसे जादूगर के पास होती है ना कि वो जादू करके दिखा सकता है। तो सेम वे में जब हमारी लाइफ में मैजिक्स कॉज होने लगता है, या मैजिक्स बेसिकली मीन्स स्मूथनेस आने लगती है, चाहे वो आपके रिश्ते स्मूथ होने लगते हैं, आपका वर्क एनवायरनमेंट स्मूथ होने लगता है, द काइंड ऑफ मनी यू वांट आप उसके लिए अच्छा फील करने लग जाते हो, तो हम ना सामने वाले की लाइफ में भी मतलब मैजिक कॉज कर सकते हैं। एंड आप जैसे ये फोटो देखेंगे तो ये फोटो पता नहीं, आई थिंक कोई ऐसा लग रहा है जैसे सबवे स्टेशन या कोई ट्रेन स्टेशन टाइप्स, एंड मतलब सारे लोगों पे ये जो मैजिक डस्ट है, आज की चैप्टर का नाम कि जादुई धूल, तो ऐसा लग रहा है ना सब पे जैसे ये ना चमचमाती हुई ये रोशनी, एंड ये सबके ऊपर स्प्रिंकल आउट हो रही है। तो जैसे धूप होती है तो धूप ना बायस नहीं करती कि मैं तो भाई सिर्फ, जैसा अगर मेरा फ्लैट नंबर है 2024 तो मैं सिर्फ 2024 में जाऊंगी लेकिन 2023 में नहीं जाऊंगी, है ना। इट गिव्स एनर्जी एंड पावर एंड लव टू एवरीवन, है ना। तो मैजिक डस्ट का भी यही है। एंड आज हम सीखेंगे कि हमने जो अपनी लाइफ में मैजिक्स कॉज करे या कहीं ना कहीं हमारे लाइफ में चीजें स्मूथ हो गई तो वो हम दूसरों की लाइफ में भी कैसे कॉज कर सकते हैं। पढ़ें। दिन हर एक पर जादू की धूल का छिड़काव करो। कोई भी कर्तव्य इतना अत्यावश्यक नहीं है जितना कि धन्यवाद लौटाना। संत एम्ब्रोस 350 से 397, धर्मशास्त्री और कैथोलिक धर्माध्यक्ष। तो कोई भी कर्तव्य इतना अत्यावश्यक नहीं है जितना कि धन्यवाद लौटाना। तो ये मतलब हमें लगता है कि हमारे ना जो हम अभी काम कर रहे हैं, आप कहीं पे जॉब करते हो या आप कहीं पे अगर बिजनेस भी करते हो तो आपको लगता होगा कि ना यार ये चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ग्रैटिट्यूड वगैरह ये मैं असाइनमेंट ना बाद में कर लूंगा एंड इसको छोड़ो। लेकिन हमें लगता है कि यार जो डेली की हार्डशिप होती है ना लाइफ की, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमने भी किसी से सीखा होगा, डेली अगर मशक्कत ना हो, मतलब रिश्तों में झगड़ा ना हो, ऑफिस में चिक चिक ना हो, पैसों में स्ट्रगल ना हो, तो ना उसके बिना लाइफ कहाँ है। एंड हम लोग ना उसी में लगे रहते हैं। एंड इवन मतलब जब ये जर्नी मेरे लिए स्टार्ट हुई थी 2020 में, तो मैं भी क्या करती थी कि थोड़ा सा ग्रैटिट्यूड करती थी एंड देन उसके बाद मतलब अपनी बाकी लाइफ पे मतलब काम कर रहे हैं जो भी है, उतना ग्रैटिट्यूड में ना उतना मैं डेप्थ में गई नहीं। तो लेकिन उससे क्या हुआ कि आप देखोगे कि ना सेशन में ना दूसरे लोग शेयर कर रहे होंगे कि अरे यार मेरी लाइफ में ये पैसे वहां पे अटके हुए थे। कई लोगों के ऐसे होते हैं कि मतलब ना एक अंकल की शेयरिंग थी, आई रिमेम्बर, उन्होंने कोई प्लॉट लिया था गुड़गांव में, हरियाणा में कहीं या कहीं पे भी, तो फिर वो उनके ना मतलब बिल्कुल ही उसका कोई रेट ही नहीं मिल रहा था एंड उनको बहुत जरूरत थी उस टाइम पे पैसों की। तो ही वाज लाइक मैं ये प्लॉट बेचने के लिए तैयार हूँ लेकिन कोई मतलब मैं तो उसको फिर लॉस पे बेचना पड़ेगा, ये वो। देन ही स्टार्टेड पेइंग ग्रैटिट्यूड फॉर हिज मनी एरिया, या जो भी हमारे कई बिलीव्स भी होते हैं ना मनी को लेकर, लिमिटिंग बिलीव्स उन्हें अगर कहेंगे, तो ही स्टार्टेड पेइंग ग्रैटिट्यूड फॉर दैट। एंड देन फिर उनको कुछ टाइम, आई थिंक 3-4 महीने बाद उनको पता नहीं कहीं से कोई लेटर वेटर आया एंड पता चला कि भाई गवर्नमेंट ना यहाँ से फ्लाईओवर डालना है गवर्नमेंट को, तो उसका प्रपोजल है। एंड तो ऑब्वियसली वो उनके ना जो प्लॉट है उसके बीच में भी जाएगा, तो इनको बेसिकली गवर्नमेंट को बेचना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट इनको जिस रेट पे मतलब पैसे देने के लिए तैयार थी वो 3 to 4 टाइम्स ज्यादा थे इन कंपैरिजन टू उन्होंने जिस दाम पे लिया। तो हमें लगता है कि यार डेली जाके जब तक ऑफिस में मतलब अपने आप को घिसे ना या ये सब ना करे, स्ट्रगल ना करे,
तो दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। एंड ये अब मैं खुद एक्सपीरियंस के साथ कह सकती हूँ, बिकॉज अब मैं मतलब जिस डेप्थ की लेवल में अब मैं प्रैक्टिस खुद से करना स्टार्ट करा कॉन्शियसली, वो मैंने इतने अभी तक नहीं करी थी 1.5 साल में। एंड नाउ आई कैन सी द मैजिक्स हैपनिंग इन माई लाइफ। एंड लाइक यू नो, अब जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना जल्दी रिजल्ट आएंगे। एंड ऑब्वियसली आपकी क्वालिटी, अब डेली अगर इंग्लिश बोलना सीखो तो आप एक दिन बाद मतलब कुछ टाइम बाद तो इंग्लिश बहुत अच्छी बोलना सीख ही लोगे ना। तो सेम विद मैजिक। तो अगर आपकी प्रैक्टिस में कमी है या आप अगर कम टाइम दे रहे हो, आपको लगता है छोड़ो यार ये क्या बकवास है, तो ठीक है, आपकी जैसी लाइफ अभी तक जिस धर्रे से चलती आई है, हाँ ठीक है, अगर आपको वो स्वीकार है तो आप उस बैक टू यू नो योर नॉर्मल लाइफ चले जाओ। लेकिन फिर आप ही को लगेगा यार सेशन में लोग शेयर कर होंगे यार उनके मनी के एरिया में भी इतना बढ़िया हो रहा है, या रिलेशनशिप्स में इतना बढ़िया हो रहा है, या करियर में उनको ड्रीम जॉब मिल गई, या मैजिक चेक पूरा हो गया है ना। हम सोचेंगे कि अरे यार मेरा क्यों नहीं हुआ। बट देन वही है कि आपको ग्रेटिट्यूड ज्यादा करना पड़ेगा, बिकॉज हमने ना शिकायतें भी बहुत सारी करी होती है अननोइंगली, हमें पता ही नहीं होता हम कितनी शिकायतें कर रहे हैं। तो हम हर बार अपने पैर पे ना डेली कुल्हाड़ी मार रहे हैं। आगे बढ़े। प्राचीन आध्यात्मिक ग्रंथों में बताया गया है कि हम दिल से किसी व्यक्ति को जो देते हैं वह 100 गुना होकर हमारे पास लौटता है। इसलिए कृतज्ञ हो। किसी व्यक्ति से आपको जो मिलता है उसके लिए उसे धन्यवाद देना न केवल अत्यावश्यक है बल्कि आपके जीवन को बेहतर बनाने में अनिवार्य भी है। तो हमने आपने भी सुना होगा ना कि जैसी करनी वैसी भरनी, जो बोगे वैसा खाओगे। एंड तो अभी भी इन्होंने बोला कि जो आप सामने वाले व्यक्ति मतलब किसी भी व्यक्ति को जो आप दिल से देते हो ना, तो दिल से आप क्या करते हो, दिल से हम किसी की तारीफ भी करते हैं कि अगर भाई किसी का बच्चा सपोज 98% ले आया तो वो दिल से तारीफ करता है ना पूरे मोहल्ले के सामने, भाई मेरा बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है, ये तो 98% लाया, इसने तो सारे सेक्शन में टॉप किया है। एंड हम दिल से कंप्लेंट्स भी करते हैं, दिल से बुराइयां भी करते हैं, दिल से हम लोग चुगलियां भी करते हैं, है ना। एंड तो आप जो दिल से दे रहे हो ना, आप कई बार होता है ना, हम जैसे अगर गुस्सा भी कर रहे होते हैं ना किसी पे कि अरे यार तुमने ये क्यों कर दिया, इसको ऐसे क्यों नहीं करा, तुम्हें समझ नहीं आता, मैं बार बार रिपीट करूं, तो वो भी कंप्लेंट्स भी ना हमारी दिल से ही निकल रही होती है। एंड जो आप दे रहे हो ना दिल से, वो आपको 100 गुना वापस लौट कर आएगा। तो अगर आप किसी को गुस्से में थप्पड़ भी मार रहे हो, ऑब्वियसली वो दिल से ही निकला ना, वो मतलब नेगेटिव इमोशन से निकला, बट हाँ वो दिल से निकला ना थप्पड़ मारना, तो वो थप्पड़ भी ना 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर आपके पास आएगा। हमने पढ़ा है ना कि जैसा बोगे वैसा खाओगे। अगर आप करेले का बीज बो रहे हो तो आप ये नहीं कह सकते कि यार इस पे आम के ना मीठे मीठा मतलब आम क्यों नहीं आ रहा, आएगा तो करेला ही। तो जब आप चाहे वो कंप्लेन दे रहे हो, चाहे आप किसी के लिए ग्रेटफुल भी हो, तो जब आप ग्रेटफुल होते हो ना किसी के लिए दिल से, तो आपको नहीं पता वो मतलब कैसे आपकी लाइफ में ना 100 टाइम्स बढ़कर कुछ ऐसा मिरेकल कॉज करेगा। आपको लगेगा पता नहीं यार कैसे हो गया ये। एंड सामने वाला व्यक्ति से हमें जो भी मिलता है, चाहे वो आपके हिसाब से कितना भी कम हो या ज्यादा हो, अगर वो आपको एक सामने वाला व्यक्ति में भी आपकी सुनता नहीं है या आपको क्रिटिसाइज बहुत करता है, फॉर एग्जाम्पल आपके बॉस ही ले लो, कोई आपको क्रिटिसाइज बहुत करता है, बेइज्जती मारते हैं ये वो, बट देन आप इसके लिए भी ग्रेटफुल हो सकते हो कि हाँ यार ये ना सैलरी ना बंदे ये ना टाइम पे देते हैं, जो मतलब तारीख दे रखेगी इस तारीख पे, अगर महीने की 2 तारीख पे पैसे क्रेडिट होते हैं तो उस डेट पे होते हैं। तो आपको ना हर चीज में कुछ ना कुछ अच्छा ढूंढना पड़ेगा। एंड चाहे वो आपको जो भी मिले, बट इट्स ऑलवेज अबाउट कि आप उसी पे फोकस करो जो पॉजिटिव है, तो आप देखेंगे कि वो आपकी लाइफ को कैसे बेहतर बनाएगा, चाहे वो कितनी भी छोटी से छोटी चीज हो सामने वाले के बारे में या बड़ी से बड़ी चीज हो, इट डजंट रियली मैटर। आगे बढ़े। कृतज्ञता एक शक्तिशाली ऊर्जा है और आप कृतज्ञता की ऊर्जा को जिसकी भी ओर निर्देशित करते हैं यह उसी ओर मुड़ जाती है। आप कृतज्ञता की ऊर्जा को चमचमा की जादुई धूल जैसा मान सकते हैं। जब आप किसी से प्राप्त चीज के बदले में कृतज्ञता व्यक्त करते हैं तो समझ लीजिए आप सचमुच उस पर जादुई धूल का छिड़काव कर रहे हैं। जिस भी व्यक्ति पर आप जादुई धूल छिड़कते हैं, इसके
की शक्तिशाली और सकारात्मक ऊर्जा उस व्यक्ति की ओर पहुंच जाती है और उस पर असर डालती है। हाँ, तो हमने ये पढ़ा है ना, wherever attention goes energy flows, ये हमने साइंस में पढ़ा है 5th या 6th में। तो आप अपनी एनर्जी किस तरफ डायरेक्ट कर रहे हो, ठीक है। एक होता है कि आपको पता है कि ना, आप गाड़ी में बैठे, आपको पता है आपको ऑफिस जाना है, तो आप इतनी रेड लाइट के बाद लेफ्ट जाओगे, राइट जाओगे, आगे से यू टर्न लोगे, या जो भी आपको पता है ना। अगर सोचो कोई शिप निकला मुंबई से, लेकिन उसको पता ही नहीं है कि मेरे को जाना कहाँ है, तो वो कहीं नहीं पहुंच पाएगा, है ना। सो इवन नोइंग द डेस्टिनेशन इन एडवांस कि भैया आपको जाना कहाँ है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप उसके हिसाब से तैयारी करके सब निकलते हो। तो सेम वे में जब हम अपना ग्रैटिट्यूड को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में डालते हैं, चाहे वो किसी भी मतलब चाहे वो किसी भी पर्टिकुलर रिश्ते की तरफ हो, या आपको अगर मनी के एरिया में रिजल्ट चाहिए तो आप मनी के एरिया में अगर ग्रैटिट्यूड डाल रहे हो, तो आप जिस भी एरिया में उसको मतलब डायरेक्ट कर रहे हो ना, तो वो उसी मुड़ जाती है। एंड वो उसी के अकॉर्डिंग अगर आपने ग्रैटिट्यूड अपने ऑफिस के एरिया में या ऑफिस के एनवायरमेंट में डाला, तो ग्रैटिट्यूड ना वहीं पे रिजल्ट बहुत सारे लाएगा। एंड इट इज वेरी पावरफुल एंड इट इज मतलब वेरी पॉजिटिव एनर्जी, एंड वो वहीं पे पहुंच जाती है। वहां पे जो भी चीजें होती है ना, मतलब ब्यूटिफुली ट्रांसफॉर्म कर देती है। मतलब ये चीज ना बहुत ही एक्सपीरियंस करने वाली होती है। जैसे हम लोग कुछ अच्छा खाना खाते हैं, तो हम सामने वाले को भी कहते हैं ना, अरे यार तू ना उस जगह का ना ये कुछ सब्जी खा के देखियो यार, वो बिल्कुल ही लाजवाब है, यू नो, बिकॉज वो सब्जी खा के वो मजे उठाना वो एक एक्सपीरियंशियल चीज है, आप उसे एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो ये ग्रैटिट्यूड के रिजल्ट भी ना, चाहे मैं कितना भी चैप्टर एक्सप्लेन करूँ या मैं अपनी लाइफ का बताऊं कि मेरी लाइफ में से इतना कॉज हो गया, या अगर कोई और भी शेयर कर रहा है कि उनकी लाइफ से इतना कॉज हो गया, आप उसे कभी एक्सपीरियंस ही नहीं कर पाओगे अनटिल एंड अनलेस यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग ग्रैटिट्यूड। आगे बढ़े। हमें से अधिकतर लोग हर दिन बहुत से लोगों के संपर्क में आते हैं, चाहे यह फोन पर हो, ईमेल द्वारा हो, या ऑफिस, स्टोर्स, रेस्टोरेंट, लिफ्ट, बस या ट्रेन में आमने सामने हो। हम जिन लोगों के संपर्क में आते हैं, कई मामलों में वे हमारी कृतज्ञता के हकदार होते हैं, क्योंकि हम उनसे कुछ प्राप्त कर रहे हैं। हाँ, तो जैसे अगर आप ऑफिस में गए, आपको ऑफिस में कोई अगर रिसेप्शनिस्ट भी दिख गया, तो इवन दैट रिसेप्शनिस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो सोचो अगर रिसेप्शनिस्ट ना हो, आप ही को हायर कर लिया जाए, एक तो अपनी जॉब भी करो, फिर बाथरूम भी साफ करो ऑफिस के, फिर फर्श पे भी पोछा लगाओ, मिट्टी विट्टी आ जाती है ना, एंड देन रिसेप्शन पे जितनी बार भी फोन बजता है वो भी उठाओ, तो आप काम कर पाओगे क्या? कुछ नहीं कर पाओगे, आप सब में मतलब फेल हो जाओगे। सो एवरीवन, जो भी इंसान जो भी काम कर रहा है, अगर आपको बाथरूम क्लीन भी मिलता है ना, तो बाथरूम क्लीन करने वाले का भी इतना मतलब इतनी इंपॉर्टेंस है। सोचो कोई बाथरूम साफ ही ना करना है, आप वहीं पे काम कर रहे हो, वहीं से इतनी बदबू आ रही है, बांस आ रही है, तो आपको डेली बेसिस पे इतने लोग मिलते हैं। आप नीचे उतरते हो तो मे भी सब्जी वाला दिखता है, दुकान वाला दिखता है, या गार्ड दिखते हैं, या कोई मेड आती जाती दिखती है, या कोई बच्चे होते हैं ना, जैसे कुछ बेच रहे होते हैं या मामूरे होते हैं, तो आपको आसपास इतने लोग मिलते हैं। या आप जैसे मैं सुबह जब ऑफिस के लिए निकलती हूँ, तो ना मुझे हमेशा मोड़ पे कई दिन से वो होते हैं ना SDMC वाले लोग जो हायर होते हैं सड़क पे झाड़ू वगैरह लगाने के लिए, तो मेरे को वो लोग भी दिखते हैं। तो ऐसे आपको दिन में ना कई लोग दिखते होंगे जो आपकी एक्चुअली ग्रैटिट्यूड के हकदार होते हैं, बिकॉज हमें उनसे इतनी सर्विस मिल रही है। हम सड़क पे निकलते हैं, सड़क कितनी साफ होती है ना, कितनी क्लीन होती है। अब तो बल्कि पतझड़ का टाइम है, तो वो पत्ते भी हटाना, टाइम से उठाना, वो डेली सुबह झाड़ू लग रही होती है। सो इवन कि भाई सड़क इतनी साफ है, आई एम रियली ग्रेटफुल टू देम कि जो भी अंकल आंटी जिनको हायर किया गया है। तो ऐसे हमारी लाइफ में कई सारे लोग होते हैं, डे टू डे बेसिस हमें दिखते हैं, चाहे मे बी हम उनको जानते हो या ना जानते हो, कभी बातचीत भी ना हुई हो, बट देन वो हमारी कृतज्ञता के हकदार हैं। आगे बढ़े। उन सेवा देने वाले लोगों के बारे में सोचें जिनसे आप आम दिनों में मिलते हैं, जैसे वे लोग जो स्टोर्स या रेस्टोरेंट में काम करते हैं, बस या टैक्सी ड्राइवर हैं, कस्टम सर्विस के कर्मचारी हैं, ड्राई क्लीनर्स हैं, या आपके ऑफिस के कर्मचारी हैं। जो लोग सेवा क्षेत्र में काम करते हैं
वे आपकी सेवा के लिए स्वयं को दे रहे हैं और आप उनकी सेवा प्राप्त कर रहे हैं। यदि आप उनकी सेवा के बदले में धन्यवाद नहीं कहते हैं तो मान लीजिए आप कृतज्ञ नहीं हो रहे हैं और अच्छाई को अपने जीवन में आने से रोक रहे हैं। तो कई लोग होते हैं जिनसे हमारा डे टू डे बेसिस पे इंटरेक्शन भी होता है। तो अगर आपके घर में कोई आंटी सफाई करने भी आती है तो आप खुद देखो ना, हमें हमसे टू बी ऑनेस्ट अगर कोई मुझसे कहती कि यार आंटी नहीं आ रही तो मेरे को ना आज अपने घर का काम करना ही भारी पड़ जाएगा। एंड सोचो वो आंटी तो यार कम से कम 5 से 6 घरों में काम करती है, वो भी 2 टाइम काम करती है। तो उन्होंने अपना पूरा पर्पस ऑफ लाइफ मतलब आप ही को डेडिकेट कर रखा है यार कि आपका घर साफ रखना है। तो सोचो अगर मेरे अब हम तीनों जने काम पे जाते हैं, मम्मी पापा मैं, अगर वो आंटी ना है ना हम में से कोई काम पे ना जा पाएगा। एंड वो सुबह इतना टाइम पर आती है, अच्छी तरह सफाई करती है, सुबह बर्तन भी क्लीन कर देती है, सब कुछ घर पूरा अच्छी तरह कर देती है, हमें उनको देखना भी नहीं पड़ता। तो उन्होंने इतनी सेवा प्रोवाइड करी है, वो ना है हमारा रूटीन ही अगर चल पाता है ना, एग्जिस्ट भी करता है रूटीन कि इतने बजे उठना है, इतने बजे ये प्रैक्टिस करनी है, फिर उसके बाद सेशन सुनना है, फिर उसके बाद तैयार होकर ऑफिस निकलना है, तो ये रूटीन भी ना सब डिस्टर्ब हो जाएगा अगर मैं उनको अपनी लाइफ से हटा दूं। तो मुझे उनसे कितनी उनके एग्जिस्टेंस से मेरी लाइफ में कितनी वैल्यू ऐड हो रही है। तो अगर मैं उनके लिए भी ग्रेटफुल फील नहीं कर सकती तो इसका मतलब यही हो गया ना कि मैं बहुत ज्यादा नाशुक्री या ज्यादा जो होता है ना जैसे टेकिंग फॉर ग्रांटेड वाले लोग होते हैं या कंप्लेन्स करने वाले लोग। तो आप ही क्या कर रहे हो, आपके लाइफ में अच्छी चीजें आना चाहती हैं लेकिन आप ना कुछ मतलब आपको रास्ता भी तो साफ करना पड़ेगा। आपने रास्ते में कूड़ा करकट डाल रखा है। तो जैसे अगर एक अलमारी आपकी अलमारी में आपके कपड़े बिल्कुल पुराने फटे चितरे या कुछ पुराने भी खरीदे हुए वो सब भरे हुए हैं, लेकिन अगर आपको अलमारी में अपने अच्छे नए सुंदर कपड़े रखने हैं तो आपको अलमारी में से ना पुराना स्टफ निकालना पड़ेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि लाइफ में अगर अच्छी चीजें चाहिए तो जो भी हमारे सिस्टम में था ना कंप्लेन, हर चीज में कमियां निकालना, ये सब हमें अपने सिस्टम से निकालना पड़ेगा। क्योंकि जब हम स्पेस क्रिएट करेंगे तभी तो आके कोई जना बैठेगा। एक कुर्सी पे एक ही इंसान बैठ सकता है। तो आपकी चॉइस है आप किसे बैठाना चाहते हो, कूड़ा करकट को या मतलब अच्छी अच्छी चीजों को, सुंदर सुंदर तितलियों को, सुंदर सुंदर फूलों को, किसको बिठाना चाहते हो। आगे बढ़े। रख रखाव कर्मचारियों के बारे में सोचे जो हमारी यातायात तंत्रों में हमारी यात्रा को सुरक्षित बनाते हैं और बिजली, गैस, पानी तथा सड़कों जैसी सेवाओं को कायम रखते हैं। संसार के उन सफाई कर्मचारियों के बारे में सोचें जो हमारी सड़कों, सार्वजनिक बाथरूम्स, ट्रेनों, बसों, हवाई जहाजों, अस्पतालों और रेस्टोरों, सुपरमार्केट्स और ऑफिस की इमारतों की सफाई करते हैं। आप उन सभी को व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद नहीं दे सकते, लेकिन अगली बार जब भी आप उनके पास से गुजरे तो उन्हें धन्यवाद देकर उन पर जरूरी धूल का छिड़काव कर सकते हैं। और अगली बार जब आप अपनी साफ डेस्क पर बैठे या साफ फुटपाथ पर बैठे चले या चमचमाते फर्श पर चले तो आप कृतज्ञ हो सकते हैं। हाँ, तो मतलब ये बहुत मतलब एक एग्जाम्पल है कि अगर आप कहीं पे भी पब्लिक में कोई वॉशरूम यूज करने जाते हो एंड आपको हर बार आपका एक्सपीरियंस ही ऐसा है कि आपको कभी लाइफ में ना एक साफ वॉशरूम नहीं मिला, आप हर बार जाते हो गंदा बदबूदार होता है। तो इसका ये मतलब हुआ कि जो भी फैसिलिटी है पब्लिक वॉशरूम्स की, सैनिटेशन की, आप उसके लिए बिल्कुल ही अनग्रेटफुल हो। आपने नोइंगली अननोइंगली कहीं ना कहीं, कई बार होता है हम अपने थॉट्स में कंप्लेन कर रहे होते हैं, कई बार होता है कि हम थॉट्स में तो करते ही हैं और 10 लोगों से और शेयर करते हैं, जो हम चुगलियां करना कहते हैं ना, या अपने भाई बहनों को या अपने दोस्त वगैरह को सबको कॉल करके जितनी भी कंप्लेंट्स करते हैं ये सब चुगली करना ही हो गया। तो आप जितनी बार भी अनग्रेटफुल हो कि भाई वॉशरूम साफ नहीं होता, वॉशरूम साफ नहीं होता, आप जहाँ पे भी जाओगे ना, रेस्टोरेंट में, हॉस्पिटल में, कहीं एयरप्लेन में, आपका यही एक्सपीरियंस होगा कि वॉशरूम ही इतने गंदे मिलते हैं हर जगह। तो आपने क्या करना है कि वॉशरूम का जो एक एरिया है ना आपकी लाइफ का, कि भाई क्लीन वॉशरूम्स मिलना भी तो एक बहुत अच्छी बात है, तो आपने वहीं पे ग्रेटिट्यूड नहीं करा है। तो हमारी लाइफ में मतलब इतने सफाई कर्मचारी होते हैं,
कोई आपका घर साफ कर रहा है, कोई आपका ऑफिस का वॉशरूम साफ कर रहा है, कोई आप जिस ट्रेन में ट्रैवल करते हो उस ट्रेन का वॉशरूम साफ कर रहा है, हॉस्पिटल में, आप जिस रेस्टोरेंट में गए हो वहां पर। एंड कई बार होता है कि आप वॉशरूम यूज करने गए बट देन कोई क्लीनर नहीं है वहां पे, तो कोई नहीं, आप मन ही मन उनके लिए ग्रेटफुल फील कर सकते हैं। एंड कई बार होता है जैसे मॉल वॉल में वॉशरूम जाते हैं तो वो लोग खड़े होते हैं वॉशरूम में, जैसे लेडीज वॉशरूम में तो एक आंटी खड़ी होती है जिनकी ड्यूटी होती है, तो आप उनको इवन फेस टू फेस भी कह सकते हो। तो अगली बार जब आप अपनी साफ डेस्क पर बैठे या किसी आप फुटपाथ पे चले, या अगर आप अपनी सोसाइटी में भी वॉक कर रहे हो, ये भी तो हो सकता था ना कि आप सोसाइटी में जहाँ पे वॉक कर रहे हो वो बिल्कुल ही कचरे से भरी हुई बदबूदार बिल्कुल गाजीपुर का ना डंपयार्ड जैसा स्मेल कर रहा है, वो भी हो सकता था, लेकिन आपको क्या मिला, आपको बिल्कुल क्लीन मिला है। तो किसी की ड्यूटी है ना उसको साफ करना, तो आप उनके लिए ग्रेटफुल फील करें। तो जैसे मैं ये रियलाइज हुआ ग्रैटिट्यूड करते करते कि हाँ, हम ऑफिस में जैसे चाय पीते हैं तो ऑब्वियसली वो कप का स्टेन पड़ जाता है ना उस पे डेस्क पे, टेबल पे। तो जब भी मैं आती हूँ, मतलब हर दिन, जैसे वो हर दिन ना टेबल साफ होती है सुबह, तो मतलब वो पूरा कप का स्टेन वगैरह सब कुछ गायब होता है। कई बार होता है ना हमारे घर के फर्नीचर पे वो चाय कप का वगैरह स्टेन पड़ा रह जाता है, लेकिन सोचो ऑफिस वाले तो डेली साफ करते हैं। आप जहाँ पे बैठते हो, आपने भी दिन में कई बार बाहर नीचे अंदर बाहर करा तो जूतों चप्पल में मिट्टी आ जाती है, तो डेली आपको क्लीन नया साफ चमचमाता हुआ फर्श मिलता है। तो आप जिसने भी ये काम करा है या आप उसको जानते भी नहीं, बट देन यू कैन जस्ट फील ग्रेटफुल कि किसी ने कितना काम किया है ना, आपके एक्सपीरियंस को कितना एनहांस कर रहा है। एंड सोचो हम पूरे करकट पे चलते हैं तो हमें भी अच्छा नहीं लगता ना, हमें भी तो साफ चीजें चाहिए होती हैं। आगे बढ़े। जब आप किसी कॉफी हाउस या रेस्टोरेंट में हो तो अपनी सेवा करने वाले हर व्यक्ति को धन्यवाद कहकर उस पर जारी धूल छिड़क सकते हैं। चाहे यह टेबल की सफाई हो, मेन्यू कार्ड थमाना हो, आपको आपका ऑर्डर लेना हो, आपके लिए गिलास में पानी भरना हो, आपके ऑर्डर किए हुए भोजन को परोसना हो, टेबल साफ करना हो, आपका बिल देना हो या बचे हुए पैसे को लौटाना हो, हर बार धन्यवाद कहना ना भूलें। किसी स्टोर या चेकआउट काउंटर पर जाली रोल का छिड़काव करें और सेवा करने वाले या सामान पैक करने वाले हर व्यक्ति को धन्यवाद कहें। तो आपका देखो ना कि मैजिक बुक कहती है कि हम ना बहुत लोगों के, आप जिस भी लेवल पे हो, जो भी लाइफ जी रहे हो, चाहे कितने भी आपकी ड्रीम लाइफ है या कितनी भी आपकी ड्रीम लाइफ से दूर है, आप कितने लोगों के कंधों पे खड़े हुए हो। आप अगर जैसे आज मैं बाहर गई तो आज मैंने जो भी खाया तो कोई था जिसने मेरा ऑर्डर लिया है ना, हम तो बैठ गए, कोई था जिसने ऑर्डर से पहले वो टेबल भी क्लीन करते हैं ना। ये भी तो हो सकता था कि आप गए, कोई खाना खा के चला गया, लेकिन कोई टेबल ही साफ करने वाला नहीं है। कई बार होता भी होगा आपके साथ, आप बुलाते रहते हो भैया आ जाओ टेबल साफ कर दो, लेकिन वो बहुत देर में आ रहे हैं ना। तो वो टेबल, एक जना होता है ना जिसकी ड्यूटी होती है टेबल सिर्फ साफ करने की, एक जना होता है जिसकी सिर्फ ड्यूटी होती है टेबल्स पे वो मेन्यू कार्ड रखने की, एक जने की ड्यूटी होती है कि वो टेबल्स आपका ऑर्डर ले, एक जने की ड्यूटी होती है कि खाना बन गया तो वो किचन से लेके खाना आपकी टेबल पे परोसे, एक जने की ड्यूटी होती है जो आपके जूते बर्तन उठा के ले जाता है, एंड फिर एक जने की ड्यूटी होती है जो आपका वापस आप बिल मांगते हो तो बिल लेकर आता है, फिर वो छुट्टे वुट्टे जो भी होता है बचे हुए तो वो लेकर आते हैं, फिर आपके जाने के बाद भी आपकी टेबल की सफाई होती है, पूरी क्लीन करी जाती है। ये सब कितना पूरा प्रोसेस से चलता है। एंड हर एक इंसान की कितना बड़ा रोल है एक आपका ना एक टाइम का, अगर आप बाहर खाना भी खा रहे हो उस एक्सपीरियंस को बिल्कुल फर्स्ट क्लास बनाने के लिए भी ना कितने लोगों का हाथ है। अगर आप एक भी बंदे को इस पूरी जो चेन है उससे हटा दो ना तो पूरे चेन ही मिल जाएगी। सोचो कोई टेबल साफ करने को वाले को ही हटा दिया अब, लेकिन बाकी लोग अपना काम कर रहे हैं, तो क्या आपकी टेबल अगर गंदी है, वेटर ने आपको मेन्यू कार्ड भी दे दिया, आपका ऑर्डर भी ले लिया, आप वहीं पे बैठ के खा लोगे? तो एवरी सिंगल पर्सन, मतलब हर चीज हमारी लाइफ में, तो जैसे अगर आप किसी रेस्टोरेंट में भी जाते हैं तो जितनी बार भी ये प्रोसेस होता है, कोई पानी भी लाया फिर उसने पानी का गिलास रिफिल भी किया, तो इतनी सारी चीज होती है। तो आपने कोई सामान ऑर्डर पैक कराया या आपने कोई, कई बार होता है ना खाना रह जाता है तो हम कहते हैं भैया ये बचा हुआ आप पैक कर दो, तो इवन वो टाइमली पैक करके लाना एंड
कोई जना होता होगा ना जो सिर्फ गत्ते के डब्बे में डालता होगा, टेप लगाता होगा, प्लास्टिक की पन्नी से रैप करता होगा। सो इवन फॉर दैट पर्सन इतने लोगों का कंट्रीब्यूशन है आपके एक एक बाहर जाके जो खाना आप एक्सपीरियंस करते हो उसके मजे उठाते हो। तो प्लीज फील ग्रेटफुल फॉर एवरी सिंगल पर्सन, चाहे वो उसने आगे टेबल साफ करी या आपका ऑर्डर ले गए या आपका बिल ले आए या आपका खाना ले गए या आपके जूते बर्तन ले गए। आगे बढ़े। यदि आप हवाई जहाज से यात्रा कर रहे हैं तो चेक इन कर्मचारियों, सुरक्षा कर्मियों, आपके सवार होते समय टिकट चेकर और केबिन कर्मियों को धन्यवाद दें जो विमान में दाखिल होते वक्त आपका अभिवादन करते हैं। उड़ान के दौरान जब भी केबिन कर्मी आपकी किसी प्रकार की सेवा करें तो उसे भी धन्यवाद कहें। भोजन और पेय पदार्थ परोसना या आपकी प्लेट हटाना या कचरा हटाना एक तरह की सेवा है। एयरलाइन अपने विमान में सवारी करने के लिए आपको धन्यवाद देती है। कप्तान आपको धन्यवाद देता है और कर्मचारी आपको धन्यवाद देते हैं, इसलिए आप भी यही करें। विमान से उतरने पर उन्हें धन्यवाद दें और हर बार जब भी आप उड़ान भरें और अपनी मंजिल पर उतरे तो धन्यवाद करें, क्योंकि यह किसी चमत्कार से कम नहीं है कि आप उड़ान भर सकते हैं। तो कई बार होता है ना हमसे कोई जना काम कह देता है कि अरे तुम पानी ले आओ या अरे तुम ये कर दो। तो कई बार होता है ना हम बड़ा अपनी ईगो पे ले लेता है, जैसे पहले मेरे साथ होता था। कभी बार हो जाता है कि ईगो पे हर्ट कर जाती है कि अरे ये मैं क्यों करूं, तुम ही करो। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे किसी और का खाना परोसना नहीं पसंद, तो अगर मुझे ये कह दिया जाए कि खाना परोस लो तो मेरे को ना हो जाता है मैं नौकर हूँ, तो आ जाता था दिमाग में, ईगो हर्ट हो जाती थी। तो मेरा यही काम है, खुद नहीं परोस सकते, एंड मेरे दिमाग में ये आता था। तो लेकिन आप ये देखो ना, मतलब मेरी तो एक बार में ईगो हर्ट हो गई एंड हमें लगता है कि ये नौकरों वाले काम है या सेवा वाले काम है। देखो ना आपके आसपास आप जहाँ पे भी जाते हो, आप किसी स्टोर में भी अगर जूते भी ट्राई करने जाते हो, कोई होता है ना जो आपको पैर में जूते पहनाता है, मतलब कैन यू इवन इमेजिन बीइंग इन द प्लेस ऑफ दैट पर्सन। तो इवन वो जो भी इंसान है जो आपको इवन एक जूते की दुकान में भी जो आपके पैरों में जूते पहनाता है, आपके लेसेस बांधता है या चेन बांधता है, तो इवन उनका भी कितना बड़ा रोल है, वो कितना मतलब उन्होंने एक्चुअली डेडिकेटेडली सिर्फ सेवा वाले काम ले रखे हैं। जैसे गुरुद्वारे में होता है ना लोग जाके सेवा करते हैं, तो उन्होंने एक्चुअली सिर्फ सेवा वाला काम ले रखा है। तो आप अगर जैसे एयरपोर्ट पे भी जाते हो, फ्लाई कर रहे हो, किसी ने सिक्योरिटी चेक इन किया, किसी ने आपका लगेज अंदर भेजा, या आपके लिए फ्लाइट में खाना लाते हैं, या आपके जूते बर्तन उठा के ले जाते हैं, तो ये सब ना सेवा वाला ही काम है। तो एंड जब फ्लाइट आपकी लैंड करती है तो तब कैप्टन और ये लोग आपको कहते हैं ना थैंक यू फॉर फ्लाइंग विद अस, हमारे साथ उड़ने के लिए धन्यवाद। तो आप भी उनकी सर्विस के लिए सोचो। हम लोग तो कई बार अपनी ईगो पे ले लेते हैं कि अरे यार मैं ये क्यों काम करूँ, हमें लगता है वो काम ना बहुत ही छोटे लेवल का काम है। एंड द थिंग इज काम होता है, इट्स जस्ट दैट हमने अपने दिमाग में ना वो बायसेस बना रखे हैं कि भाई ये काम मतलब ज्यादा वैल्यूएबल है और ये काम बिल्कुल ही डिग्रेड वाला काम है। तो ये हमने ही अपने दिमाग में बायसेस बना रखे होते हैं। तो बट देन फील ग्रेटफुल, आपको डेली बेसिस पे कितने लोगों से सेवाएं मिलती है ना। आगे बढ़े। उन लोगों के प्रति कृतज्ञ बने जो आपके काम में मदद करते हैं, चाहे वे क्लर्क, रिसेप्शनिस्ट, कैंटीन स्टाफ, सफाई कर्मी, कस्टमर केयर सर्विस के कर्मचारी या आपके ऑफिस के सहयोगी हो। उन सभी पर धन्यवाद की जारी धूल का छिड़काव कर दें, वे सभी आपकी सेवा कर रहे हैं और बदले में आपकी सतत कृतज्ञता के हकदार हैं। तो कई बार होता है ये कस्टमर सर्विस वाले, या कई बार होता है हमें कॉल्स आ जाते हैं किसी के, इंश्योरेंस ले लो, ये ले लो, है ना। तो हम उनसे कितनी बदतमीजी से बात करते हैं, या कई लोग उन्हीं को उल्टा सुनाने लग जाते हैं। तो ये ना आप भी अपना बीज बो रहे हो। द थिंग इज एक्चुअली वो भी अपना काम ही कर रहे हैं। आप भी तो कोई चाहे आप जॉब कर रहे हो, चाहे आप बिजनेस करते हो, आपका कोई तो क्लाइंट होगा जिसको आप टारगेट करते होगे, उनसे उनको अपना आइडिया पिच करते होगे कि यार वो ना सामने वाला बंदा मेरी डील के लिए हाँ कर दे, या मेरे को इतने पैसे दे दे, या इतना बड़ा ऑर्डर दे दे। तो सेम थिंग अप्लाइज टू कि कोई आपको अगर इंश्योरेंस बेच रहा है या कोई आपको कोई और चीज बेच रहा है, तो हम क्या करते हैं, हम सुना देते हैं
उल्टा पुल्टा, है ना, बेइज्जती कर देते हैं उनकी, खिल्ली उड़ाने लगते हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा। किसी दिन आपका क्लाइंट ही आपका फोन उठाना बंद कर देगा, बिकॉज आपने बीच क्या बोया कि भाई जो क्लाइंट है वो ही बदतमीजी वो सब कर रहा है, तो आपको भी नहीं पता चलेगा जो एक्चुअली आपका क्लाइंट है ना आपके साथ बदतमीजी कर लेगा, या आपका फोन नहीं उठाएगा, या आपको ऑर्डर नहीं देगा, या ऑर्डर दे दिया आपने बना भी दिया लेकिन वो पैसे ही नहीं दे रहा आपके, तो आपकी पेमेंट तो अटक गई। तो कई बार लोग होते हैं, मतलब एक बार जब मैं ट्रेन में ये कोविड से पहले की बात है, हम आई थिंक मैं और मम्मी राजधानी से वो जा रहे थे जयपुर, तो वो होते हैं ना ट्रेन में भी जैसे वेटर्स या जो भी रहेंगे उनको, तो वो जैसे पानी की बॉटल्स सबको दे रहे थे, तो शायद क्या हुआ कि वो पानी की बॉटल नॉर्मल टेम्परेचर की थी और ठंडी नहीं थी, या कुछ हो गया था, या हाथ से स्लिप हो गई थी उसकी, तो वो भी तो इंसान है ना भाई, हमसे भी तो गलती हो जाती है ना। तो वो जिस बंदे को वो सर्व कर रहा था, तो वो बंदा उस पर चढ़ पड़ा एंड बहुत ही ज्यादा ये सब किया। तो कई बार होता है हम एक्चुअली इन लोगों को ना बहुत ही इल ट्रीट करते हैं कि अरे तुम तो मेड हो या तुम तो वेटर हो, तो तुम ना वेटर ही बन के रहो। भाई कोई आपसे बात करे, क्योंकि आप भी तो एक्चुअली अपने अगर कहीं पे जॉब भी कर रहे हो ना, तो आप भी तो उसके उसके नीचे ही हो, तो आप भी तो उसका नौकर वाले ही काम कर रहे हो। एंड कोई अगर आपसे ही ऐसे बोले तो आपको कितना बुरा लगेगा, है ना। तो वो भी तो किसी के पेरेंट्स हैं, वो भी तो किसी के भाई बहन है, वो भी तो किसी के बच्चे हैं जैसे हम लोग हैं। तो यूजुअली होता है हम अननोइंगली ऐसे कुछ सुना देते हैं, कुछ ऐसे किसी को डाउन फील करा देते हैं। तो आप इवन वो जो भी वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं, चाहे ठीक है अगर उनसे कुछ गड़बड़ हो गई, कुछ उन्होंने ढंग से डिलीवर नहीं किया, तो आप उनसे प्यार से बोल सकते हो ना कि भैया हमने ये नहीं मंगवाया था, आप ये ले आओ, ठीक है, क्या ये ऑर्डर चेंज हो सकता है अब, तो आप प्यार से भी बोल सकते हो। तो इवन वो आपको सर्विस इतनी प्रोवाइड कर रहे हैं, आप उनके लिए ग्रेटफुल फील कीजिए। आगे बढ़े। दरअसल स्टोर्स कर्मचारी वेटर्स लोगों की सेवा के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। उन्होंने दूसरे लोगों की सेवा करने का काम चुना है, और जनता की सेवा करने का अर्थ है विभिन्न मनोदशाओं वाले सभी प्रकार के लोगों की सेवा करना, जिनमें कृतज्ञ ना होने वाले लोग भी शामिल हैं। इसलिए अगली बार जब भी कोई व्यक्ति आपकी सेवा करे, तो याद रखें कि सेवा करने वाला व्यक्ति अपने माता पिता का प्यारा बेटा या बेटी है, अपने भाई बहनों का अनमोल सहोदर है, अपने बच्चों का माता पिता है, प्रिय जीवन साथी या मित्र है, और वह आपकी दयालुता और धैर्य का हकदार है। तो जैसे कई बार आपको भी लगता होगा यार सामने वाले ने मुझसे ऐसे बात कैसे कर ली, उसने इतनी बदतमीजी से, उसकी हिम्मत कैसे होगी, मैं तो उससे आराम से बात कर रहा था, या मैं तो ढंग से काम कर रहा था। कई बार हम लोग सोचते हैं ना कि who the hell is she or he, एंड ये मेरे भी दिमाग में आ जाता था। बट देन आपको नहीं पता ना, मे बी आपने किसी टीचर से कभी बदतमीजी से बात करी है, या किसी वेटर से बदतमीजी से बात करी है, या कभी किसी को सड़क पे बच्चे को डाउन फील कराया हो, तो आपने बीच किसका बोया, बेइज्जती का, एंड डाउन फील कराना, इग्नोर करना। तो आपको नहीं पता ना, अब आपने बीज बो दिया, अब पेड़ कब बड़ा होगा, उस पर जब फल आएंगे, तो जरूरी थोड़ी ना सेम बंदा ही आपके साथ वैसा ट्रीटमेंट करे। तो आपको अपने किसी बॉस के थ्रू, या किसी पड़ोसी के थ्रू, या किसी रिश्तेदार के थ्रू मुंह की खानी पड़ती है हम लोगों को। तो हमें लगता है कि अरे ये कैसे हो गया, बट देन बीज तो आप ही ने वो है, वो आपको नहीं पता ना। मे भी आपकी मेड आपसे कुछ छुट्टी मांग रही थी, और आपने कहा तुम तो ऐसी कामचोर हो, एंड तुम तो हर आए दिन छुट्टी लेने लग जाती है, ये वो एंड आपने बड़ी मेड को सुनाया, एंड पता चला आपको कभी कोई चोट लग गई, लेकिन आपका बॉस आपको छुट्टी देने के लिए तैयार नहीं है। तो ये सब हमारे अपने ही बीज बोए होते हैं, चाहे आपको किसी रिश्तेदार ने सुनाया, चाहे किसी पड़ोसी ने कभी कुछ आपके साथ किया, या छुटपुट जो हमारी लाइफ में चीजें होती रहती है ना। आज मतलब अगर कोई चीज खराब हो गई, तो ये सब हम अपने बीजे हुए मतलब पेड़ों के ना फल खा रहे हैं। आगे बढ़े। कई बार आप सेवा करने वाली किसी ऐसे व्यक्ति से टकराते हैं जो आपके साथ बदतमीजी से पेश आता है, और आपकी ओर वैसा ध्यान नहीं देता है जिसका आप स्वयं को हकदार मानते हैं। ऐसी स्थिति में कृतज्ञ होना अधिक चुनौतीपूर्ण हो सकता है।
लेकिन एक बात समझ लें कि आपकी कृतज्ञता किसी दूसरे व्यक्ति के व्यवहार पर निर्भर नहीं हो सकती। चाहे जो भी हो जाए, जो हो जाए, कृतज्ञ होने का चुनाव करें। चाहे जो हो जाए, अपने जीवन में जादू का चुनाव करें। यह याद रखने से आपको मदद मिल सकती है कि आपको यह मालूम नहीं होता कि सामने वाला जिस समय आपके संपर्क में आता है उस वक्त वह किस मुश्किल दौर से गुजर रहा है। हो सकता है कि उसका स्वास्थ्य खराब हो, उसने अभी अभी कोई प्रियजन खोया हो, उसका विवाह अभी अभी टूटा हो, या वह अपने जीवन में किसी मुश्किल मोड़ पर हो या हताश हो। आपकी कृतज्ञता और दयालुता उसके साथ उस दिन होने वाली सबसे जरूरी चीज हो सकती है। दयालु बने, क्योंकि जब जिस भी व्यक्ति से आप मिलते हैं वह हर व्यक्ति एक मुश्किल युद्ध लड़ रहा है। फाइलो ऑफ अलेक्जेंड्रिया लगभग 20 ईसा पूर्वी से 50 तक दार्शनिक। हाँ, तो हम लोगों का क्या लगता है यूजुअली कि भाई मेरी लाइफ में ये है प्रॉब्लम्स, एंड मेरी लाइफ में ये नहीं चल रहा, करियर नहीं चल रहा, मनी नहीं चल रहा, रिश्ते नहीं चल रहे, एंड पड़ोसियों के साथ भी पार्किंग पे लड़ाई हो जाती है, या जो भी चल रहा होगा आपकी लाइफ में। हमें लगता है बस मैं ही हूँ इकलौता जिसकी लाइफ में ना कुछ हो रहा है, एंड सामने वाले तो सब उनकी लाइफ में सब बढ़िया है। थिंग इज, सामने वाले की ना चॉइस होती है कि वो अपनी लाइफ में आपके सामने दुखड़े गा भी सकता है या चूज भी कर सकता है कि भाई मुझे दुखड़े नहीं गाने। तो कई बार होता है कि कम अक्रॉस सम पीपल जो मे बी आपसे कभी रूडली बात कर ले, है ना, आपको कुछ बोल दे या सुना दे, तो उस टाइम पे हो सकता है कि ना आपका उनके लिए ग्रैटिट्यूड फील करना या ग्रेटफुल फील करना ना टफ हो सकता है। आपको लगेगा अरे यार इसने तो मुझसे ऐसे बात करी, रूडली बात करी, अब मैं इसमें कैसे ग्रेटफुल फील करूं। बट देन आप ये भी तो सोचो, आप जैसे अपनी लाइफ में हजारों चीजों से अभी डील कर रहे हो, कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में भी चल रहा होगा, ऐसे ही सामने वाले की भी तो लाइफ है ना। आपको नहीं पता उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, आपने थोड़ी ना उससे जाके पूछा है या उसने थोड़ी ना आपको आके बताया है। तो कई बार होता है ना हमारा मूड ऑफ हो जाता है, हम ही इरिटेट होके या तुनक के बोल देते हैं, हमारी टोन खराब हो जाती है। तो भी जैसे कहते हैं ना, बी काइंड टू एवरीवन अराउंड। आपको नहीं पता सामने वाला किस चीज से गुजर रहा है, तो ये वही चीज कह रहे हैं, एवरीवन डिजर्व्स योर काइंडनेस। आप हर किसी के प्रति अपना दयालुता भाव रखें, क्योंकि हमें नहीं पता कि सामने वाला किस चीज से डील कर रहा है। तो इन्होंने वही कहा है कि दयालु बने, क्योंकि जिस भी व्यक्ति से आप मिलते हैं वह हर व्यक्ति एक मुश्किल युद्ध लड़ रहा है, एंड हमें नहीं पता ना सामने वाला किस चीज से डील कर रहा है। तो मे भी अगर आपने उससे मुस्कुरा के या प्यार से बात कर ली, इवन दो मे भी वो थोड़ा रूड था, आपको नहीं पता उसके दिन की शायद वही बेस्ट चीज हो, और वो उसी को लेकर ना मतलब उसको चैन की नींद आ सके कि अरे यार उस इंसान ने ना मेरे साथ बहुत अच्छे से बात करी, इतने प्यार से बात करी, मेरा तो मूड ही अपलिफ्ट हो गया। सो आप सामने वाले का ना मतलब बेस्ट चीज जो उसके दिन में हुई आप वो भी बन सकते हो। आगे पढ़ें। यदि आप किसी की मदद के लिए उसे फोन पर धन्यवाद देना चाहते हैं तो उसकी ओर धन्यवाद शब्द भर ना उछालें। इसके बजाय अपनी कृतज्ञता का कारण बताएं। मिसाल के तौर पर, आपकी मदद के लिए धन्यवाद, मेरे लिए आपने वीक से हटकर जो काम किया उसके लिए आपको धन्यवाद, मुझे इतना सारा समय देने के लिए धन्यवाद, मेरी मुश्किल सुलझाने के लिए धन्यवाद, मैं आपके प्रति बहुत कृतज्ञ हूँ। जब आप यह छोटी सी चीज करते हैं तो आप सामने वाले की प्रतिक्रिया देखकर हैरान रह जाएंगे, क्योंकि उसे आपकी ईमानदारी का एहसास हो जाएगा। एक होता है कि आपने अगर मेरे लिए कुछ किया या किसी और ने भी कुछ किया, मैंने बोल दिया थैंक यू, तो थैंक यू बोलने से क्या हो जाएगा, कोई इसमें फीलिंग थोड़ी ना आ रही है। सामने वाले को भी ना लगेगा हाँ ठीक है थैंक यू बस बोल के निकल गए, लेकिन एक आप उसको ना मतलब टच नहीं कर पाओगे। जो एक होता है ना दिल से छू जाने वाली बातें या वो शब्द ऐसे बोलना कि सामने वाले का आपने दिल जीत लिया, उसका दिल छू लिया, तो उसको कैसे अचीव कर सकते हैं। तो अगर आप किसी को थैंक यू फोन पे भी कहना चाहते हो कि भाई आपने ये किया, तो आप उन्हें एक्सप्लेन करें, उन्हें कारण बताएं कि क्यों आप ग्रेटफुल हो।
तो जैसे इन्होंने एग्जाम्पल दिया कि आपकी मदद के लिए धन्यवाद, आपने अपने लीग से हटकर जो काम किया उसके लिए धन्यवाद, या मुझे इतना सारा समय देने के लिए धन्यवाद। आप उससे सामने वाले को एक्सप्लेन करोगे, क्योंकि हमें ना सिर्फ ये नहीं करना कि अब भाई मैजिक बुक ने सिखा दिया थैंक यू थैंक यू थैंक यू या कृतज्ञता, तो हम हर जगह बस थैंक यू ना फेंकते चले जा रहे हैं। अगर आप, बिकॉज मेन थिंग इज आपका एहसास कैसा है। आप सिर्फ थैंक यू ऐसे लोगों के मुंह पे मारते चले जा रहे हो, लेकिन आप अंदर से कृतज्ञता महसूस नहीं कर रहे, तो वो ना बिल्कुल बेकार है, उसका कोई फायदा नहीं है, चाहे आप कितने भी हजार थैंक यू बोल लो। तो जब आप कारण बताते हो ना, तो आपको ज्यादा फील आती है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मैं आपकी किसी सामने वाले से नहीं पटती और मैं पूछूं कि क्यों नहीं पटती, तो आप हजारों कारण देते हो ना कि अरे उसने ये किया तब ऐसा बोला, और हमें और ज्यादा फीलिंग आने लगती है ना, नेगेटिविटी। तो यही चीज अब हम ऑपोजिट तरीके में यूज करेंगे कि हम सामने वाले को बताएंगे कि हम आपके लिए क्यों ग्रेटफुल हैं, एंड उसको सारे रीजंस के साथ बताएंगे, तो उससे हमारा एहसास ग्रैटिट्यूड का, कृतज्ञता का और बढ़ जाता है। आगे बढ़े। जब आप किसी व्यक्ति को धन्यवाद कह रहे हैं, उस वक्त उसके चेहरे की ओर जरूर देखें। जब तक आप नजरों से नजरें मिलाकर सीधे उसकी ओर नहीं देखेंगे, तब तक वह आपकी कृतज्ञता को महसूस नहीं करेगा, ना ही आपकी जादुई धूल ग्रहण करेगा। अगर आप हवा में ही धन्यवाद उछाल देते हैं या धन्यवाद कहते समय नीचे देखने लगते हैं या सेल फोन पर बातचीत करने लगते हैं, तो आपने उस व्यक्ति की मदद करने और अपने खुद के जीवन को बदलने का एक अवसर गंवा दिया। क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं तो आप असल में ईमानदार नहीं होते। तो कई बार होता है ना, आप भी अगर सामने वाला आपसे कुछ कह रहा है तो आपको भी पता चल जाता है कि ना सामने वाला बोल तो रहा है, लेकिन ही और शी डजंट मीन इट, ये ना दिल से ही बोल रहा है। ये तो ऊपर से हवाबाजी, ऊपर से बातें कर रहे हैं, लेकिन दिल से ही बोल रहा, आपको पता चल जाता है। तो जैसे हम इतने शान है ना, इतने समझदार है, सब है, इवन ये यूनिवर्स दिया है, तो उसको भी पता चल जाता है कि आप ऊपर से बस थैंक यू हवा में उछाले जा रहे हो, या एक्चुअली आप अपने दिल की गहराइयों से उस एहसास में हो दैट यू आर एक्चुअली ग्रेटफुल कि सामने वाले ने मुझे जो भी किया है आपके लिए। तो आप जब भी, अगर कई बार होता है ना हमारे, अगर आप डेली आपके घर में आंटी आती है सफाई करने, आप उनको भी ग्रैटिट्यूड कर रहे हो, आप उनको भी थैंक यू कर रहे हो कि अरे भाई आप आज बहुत टाइम पर आई, या आज आपने बहुत अच्छी तरह घर की सफाई करी, थैंक यू सो मच। तो एक होता है कि फोन में देख के कर रहे हो, हाँ थैंक यू, दरवाजा बंद करते करते थैंक यू, यानी आप क्रॉस कर रहे थे आपने बोल दिया थैंक यू, उसका कोई फायदा नहीं है। आई कांटेक्ट करने की जरूरत है, क्योंकि जब आई कांटेक्ट करते हैं तभी हम सामने वाले के ना इमोशंस को भी टच कर पाएंगे ना, हमें भी तो उसके मतलब दिल को छू जाने वाली चीजें ऐसे बोलिए कि वो भी खुशी से जगमगा उठे, तो वो महसूस नहीं कर पाएगा अगर आप आई कांटेक्ट नहीं कर रहे। तो आप आई कांटेक्ट करें। कई बार होता है लोग नीचे देख देख के अच्छा थैंक यू, कैसे चलते फिरते हम थैंक यू कह देते हैं, तो वो यूनिवर्स को भी पता चल जाएगा कि ना तुम बस ऊपर से असाइनमेंट कर रहे हो, लेकिन दिल से तो कुछ कर नहीं रहे, तो वो रिजल्ट भी उसी हिसाब से आएंगे आपकी लाइफ में। एंड जब आप किसी को ग्रैटिट्यूड देते हो तो आपकी लाइफ में भी ग्रैटिट्यूड मैग्नीफाई होकर आता है, तो वो आप खुद ही अपने ना खुद ही रोड ब्लॉक्स क्रिएट कर रहे हो अपनी लाइफ में मैजिक कॉज करने से। आगे बढ़े। कुछ वर्ष पहले मैं एक स्टोर में अपनी बहन के लिए उपहार खरीद रही थी। जिस स्टोर असिस्टेंट ने मेरी सेवा करी कि उसने मेरी बात सुनी कि मुझे किस तरह का उपहार चाहिए था, फिर वह आदर्श उपहार की तलाश इस तरह करने लगी मानो मैं खुद अपनी बहन के लिए उपहार तलाश रही हूँ। अंततः जब स्टोर असिस्टेंट ने मुझे आदर्श सुंदरता से लिपटे उपहार वाला बैग थमाया, तभी मेरी सेल फोन की घंटी बज उठी। मैं फोन पर बात करने लगी और बात करते करते स्टोर के सामने वाले दरवाजे द्वार तक पहुंच गई। तभी अचानक मैं विचलित महसूस करने लगी। मैं तत्काल उस मददगार स्टोर असिस्टेंट के पास लौटी। मैंने न सिर्फ उसे धन्यवाद दिया, बल्कि उसे वे सारे कारण बताए कि मैं उसके प्रति क्यों कृतज्ञ थी और उसने मेरे लिए जो किया मैं उस हर चीज की कदर क्यों करती हूँ। मैंने कृतज्ञता की जादुई धूल से उसे मिला दिया। देखते ही देखते उसकी आंखों में आंसू भर आए और उसके चेहरे पर इतनी चौड़ी मुस्कान खिल गई जितनी कि मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। तो ये अभी रोंडा अपना एक्सपीरियंस बता रही है कि उनका कैसा रहा जब उन्होंने ये चीज प्रैक्टिस करी। तो ऐसे कई बार हो जाता है ना, आप स्टोर से निकल रहे होगे या किसी ने कुछ किया, आपको कोई सामान पकड़ा दिया, कोई डिलीवरी मिल गई, या
तो आपके फोन आ जाते हैं, कुछ ना कुछ हो जाता है, हम ऐसे ही कट लेते हैं। तो इन्होंने वो सेम चीज हुई इनके साथ, इनका फोन आ गया, बट देन एकदम से ना विचलित फील करने लग गई। एंड देन शी वेंट बैक, जिस भी पर्सन ने इनकी हेल्प करी थी वो परफेक्ट गिफ्ट फाइंड आउट करने के लिए, तो उन्होंने उसको पूरा एक्सप्लेन किया। आई एम सो ग्रेटफुल टू यू कि ना आपने इतना अपनी मतलब अच्छी तरह ढूंढना, परफेक्ट गिफ्ट, ये ऐसे करके आप पूरा कारण बताएं और पूरा दिल से बताएं। तो जैसे वो कह रही है ना, सामने वाले की आंखों में आंसू आ गए और उसका मतलब फेस पे इतनी बड़ी स्माइल, मतलब जैसे आपने उनका दिल ही बता दिया हो। तो ऐसे उन्होंने बताया। आगे बढ़े। हर क्रिया की हमेशा समान प्रतिक्रिया होती है। जब आप पूरी ईमानदारी से धन्यवाद कहते हैं तो सामने वाला इसे महसूस करेगा। इससे न केवल सामने वाला सचमुच अच्छा महसूस करेगा, बल्कि आपके अंदर भी एक अवर्णनीय खुशी भर जाएगी। उस दिन जब मैं स्टोर से बाहर निकली तो मैं इतनी खुश थी कि बता नहीं सकती। Every action has an equal and opposite reaction। ये पता नहीं आइंस्टाइन या आई थिंक ये न्यूटन का लॉ है। हाँ, तो ये न्यूटन का लॉ है। एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ये हम साइंस में पढ़ चुके हैं, हम इसे एनर्जी एंड मोशन में यूज करते थे। तो ये ना आपकी हर सेकंड में अप्लाई होता है। आपने अभी कंप्लेन करी तो इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन क्या हुआ, आपको और सिचुएशन मिलेंगे खूब भर भर के कंप्लेन करना। आप ग्रेटफुल हुए, आपने किसी को दिल से थैंक यू बोला, आपको और भर भर के सिचुएशन मिलेंगी जिसमें आप ग्रेटफुल या कृतज्ञ फील कर सकते हो। तो अब जैसे कहते हैं ना कि किस्मत बनाना या अपने कर्मों की खा रहे हैं, तो आप हर सेकंड पे अपने कर्म ही क्रिएट कर रहे हो। जरूरी नहीं है जो आपके दिमाग में विचार आया आप उसको बोलो ही, लेकिन अगर दिमाग में विचार भी आ गए तो आपने बीज बो दिया। अब आप बीज किसी भी चीज का बो सकते हो। आगे बढ़िए। मैं केवल सेवा करने वाले लोगों के लिए ही नहीं, बल्कि सभी तरह की स्थितियों में कृतज्ञता की जारी रूल का इस्तेमाल करती हूँ। जब मेरी बेटी कार चलाकर घर से जाती है तो मैं उसे अलविदा कहती हूँ और उसके सुरक्षित घर पहुँचने के लिए कृतज्ञता महसूस करती हूँ। और साथ ही साथ हवा में अपनी उंगलियां लहराकर कल्पना करती हूँ कि मैं उस पर तथा उसकी कार पर जादुई धूप छिड़क रही हूँ। कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले कई बार मैं अपने कंप्यूटर पर जादुई धूप छिड़क देती हूँ, या किसी स्टोर में किसी खास जरूरी चीज की तलाश करने से पहले अपने सामने जादुई धूप छिड़क देती हूँ। मेरी बेटी भी कार चलाते वक्त जादुई धूप का इस्तेमाल करती है। अगर वह बेताशा गाड़ी चलाने वाली किसी भी ड्राइवर को तनावपूर्ण स्थिति में देखती है तो वह उस पर दूर से ही जादुई धूप छिड़क देती है ताकि वह बेहतर महसूस करे और सुरक्षित रहे। हाँ, तो कई बार होता है जैसे आपके भी घर से कोई जैसे बच्चे जाते होंगे, स्कूल जाते होंगे, या कोई और कभी रिश्तेदार आए वो अपने घर जा रहे हैं, तो अगर हम उन्हें सी ऑफ करने भी जाते हैं तो वो अंदर से कई बार होता है ना नेगेटिव फीलिंग से सी ऑफ कर देते हैं। अरे ध्यान से जाना, आजकल बड़ा ट्रैफिक होता है, आजकल बड़ी रोड रेज हो रही है, तो ध्यान से जाना, कोई ठोक मत जाना। अब बीज किस चीज का बो रहे हो? अब बीज ही खुद किसका बो रहे हो कि मतलब ठुक ना जाओ, एक्सीडेंट ना हो जाए, ये ना हो जाए। तो आप जादुई धूल का छिड़काव उस चीज के लिए करें जो आपकी मन चाही चीज है। आप अपनी अनचाही चीज के लिए भी कर सकते हो, फिर उसी हिसाब से होगा, गाड़ी ठुक गई, टायर पंचर हो गया या पोल में भिड़ गई गाड़ी। तो आप अपनी मनचाही चीज का करो कि भाई सुरक्षित यात्रा के लिए, कि वो सही सलामत घर पहुंच चुकी है। जैसे रोंडा ने कहा कि वो अपनी बेटी के लिए यूज करती है ना, कि वो सुरक्षित सही सलामत घर पहुंच गई है, या प्रोजेक्ट नया शुरू करने से पहले उस पे कंप्यूटर पे मैजिक डस्ट वो छिड़कती है कि भाई थैंक यू सो मच, ये प्रोजेक्ट बहुत अच्छा जा रहा है, उसके जो भी आपको अच्छे अच्छे रिजल्ट्स चाहिए उसके लिए। या कई बार होता है जैसे इन्होंने बोला कि इनकी जो बेटी है, कई बार होता है ना हम सड़क पे देखते हैं कोई बहुत ही एबनॉर्मल तरीके में ड्राइव कर रहा होता है, बहुत ही फास्ट चला रहा होता है, टेढ़ा मेढ़ा जूझा ऐसे उसकी बाइक या गाड़ी चल रही होती है, तो हम क्या बोलते हैं, ये ना सामने, ये मतलब मैं भी बोलती थी, ये ना सामने जाके ना ठुकेगा, ऐसे चला रहा है, ठुकेगा ये। तो आप बोल क्या रहे हो, आप सामने वाले की लाइफ में कॉज क्या कर रहे हो? ये भी चीज मतलब मेरे को इस चैप्टर के बाद ही रियलाइज हुई। तो आप उसको उस पर भी मैजिक डस्ट करें कि वो ना बड़ा रिलैक्स है, बड़ा सेफली घर पहुंच गया है,
एंड बड़ा अच्छे से ड्राइव कर रहा है, तो आप उस पर भी जादुई धूल छिड़क सकते हैं ताकि वो बेहतर महसूस करे और सुरक्षित रहे। यूजुअली हम लोग क्या करते हैं, ऑपोजिट बोलते हैं, जो हमें चाहिए ही नहीं होता लाइफ में। आगे बढ़े। आज अपनी सेवा करने वाले लोगों पर कृतज्ञता की जादुई धूल की बारिश करें। हर उस अवसर की तलाश करें जहां आप धन्यवाद कहकर किसी व्यक्ति पर जादुई धूल का छिड़काव कर सकें। कम से कम 10 लोगों को धन्यवाद दें जो आज आपकी सेवा करते हैं और जिनकी सेवा से आपको लाभ होता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको आमने सामने यह करने का अवसर मिलता है या नहीं। जिन लोगों की सेवा से आपको लाभ मिलता है उन्हें आप मन ही मन भी धन्यवाद दे सकते हैं। मिसाल के तौर पर मन ही मन खुद से कहें, मैं सफाई कर्मचारी के प्रति सचमुच कृतज्ञ हूँ जो इतनी सुबह काम करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि सड़क का कचरा रोज साफ हो जाए। मैंने दरअसल कभी सोचा ही नहीं था कि मैं इस सेवा के लिए कितनी कृतज्ञ हूँ जो हर दिन घड़ी की सुइयां जैसी चलती है। धन्यवाद। तो अब आज का आपका असाइनमेंट है कि सफाई करने वाले जो लोग हैं आज सफाई नहीं, आई मीन सेवा करने वाले लोग, सॉरी, सेवा करने वाले लोग जो लोग हैं, आपको आज कोई से भी 10 लोग ले सकते हैं। चाहे आपने खाना बाहर से मंगवाया तो कोई था ना डिलीवरी बॉय जिसने आपके घर पे आके डिलीवर करा, तो उन्होंने भी सेवा का एक्ट किया। आपके घर में आंटी आती है और आपने रोड पे किसी को देख लिया जो जैसे सड़क साफ करते हैं, या आपके जहाँ पे आप रहते हो वहाँ के जो भी सिक्योरिटी गार्ड, वॉचमैन, इन सब पर आप जादुई डस्ट डालो। तो आप अपने मन ही मन बोल सकते हैं, जैसे इन्होंने बताया ना कि मैं अपने सफाई कर्मचारियों के लिए सचमुच कृतज्ञ हूँ, ऐसे ऐसे करके। तो आपको ना पूरा रीजन के साथ देना है, बिकॉज आप रीजन नहीं दोगे ना आपको फील ही नहीं आएगी, फिर उसका कोई फायदा ही नहीं होगा। आगे बढ़े। ये सुनिश्चित करें कि आप अपनी सेवा करने वाले उन लोगों की गिनती रखें जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं, ताकि आप जान पाए कि कब आपने 10 अलग अलग लोगों को उनकी सेवाओं के लिए धन्यवाद दे दिया है और उन पर जादुई धूल का छिड़काव कर दिया है। जब आप लोगों को धन्यवाद देते हैं तब अगर आप उन पर चमकती हुई जादुई धूल गिरने की कल्पना कर लें तो समझ लीजिए कि आपके पास उस चीज की तस्वीर है जो कृतज्ञता की शक्ति के साथ सचमुच अदृश्य धरातल पर होती है। इस तस्वीर को अपने दिमाग में रखने से आपको यह विश्वास करने और जानने में मदद मिलेगी कि कृतज्ञता की जादुई धूल सचमुच लोगों तक पहुंचती है और यह उनके जीवन को बेहतर बना देगी। यही नहीं, हर बार जब आप किसी दूसरे व्यक्ति पर जादुई धूल का छिड़काव करते हैं तो यह आपके जीवन में भी लौटती है। तो मतलब ये ना काइंड ऑफ जो कह रहे हैं जादुई धूल छिड़के, तो ये काइंड ऑफ ब्लेसिंग ही हो गई। जैसे हम लोग भी बड़ों को नमस्ते करते हैं, उनके पैर में छूते हैं तो उनसे आशीर्वाद लेते हैं, है ना। तो ब्लेसिंग्स का भी एक बहुत बड़ा रोल होता है कि हम अपनी लाइफ में कितना सक्सीड कर रहे हैं या कितना वेल्दी है, कितना सेटिस्फाइड है। तो ये काइंड ऑफ वही चीज हो गई। एंड जब आप किसी सामने वाले को ब्लेसिंग दे रहे हो तो वो भी तो आपके पास लौट कर आएगा, क्योंकि हर क्रिया की समान और विपरीत क्रिया होती है। तो आप जो दोगे वो आपके पास लौट कर आएगा। जब आप किसी को ग्रैटिट्यूड दे रहे हो, किसी को ब्लेस कर रहे हो कि भाई आपको जैसे हो सकता है कि दुकानदारी कोई मिल गया एंड उस पर अभी कोई कस्टमर नहीं है, तो इवन आप उस दुकानदार पे भी मैजिक डस्ट छिड़क सकते हो कि भाई थैंक यू सो मच, आप इतना टाइम पे आते हो, दुकान खोलते हो, इतनी साफ रखते हो, आज आपकी बहुत ही बम्पर सेल हो रही है एंड इतने लोग आ रहे हैं, इतने कस्टमर्स आ रहे हैं, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो ऐसे करके भी आप कर सकते हो। तो आप गिनती रखें कि आप 10 लोगों को, क्योंकि काउंट भी रहना चाहिए ना कि 10 लोगों को किया है, तो आप ध्यान रखना कि आप कितने कितने होते जा रहे हैं। एंड आप ऐसा इमेजिन कर सकते हैं, इफ इट हेल्प्स योर, मतलब आपको गहराई से, दिल की गहराइयों से अगर आपको फील करने में मदद करता है, तो आप ये भी इमेजिन कर सकते हैं कि आप अगर सामने वाले पे मैजिक डस्ट डाल दो तो ऐसे जैसे ना ये फोटो थी ना चैप्टर की बिगिनिंग में कि मतलब लोगों के ऊपर वो ऐसी जगमगाती हुई वो रोशनी, टिमटिमाती हुई वो रोशनी। तो अगर आप ऐसे सोच सकते हो कि ऐसे लोग भी जगमगा रहे हैं, उन पे रोशनी ऐसे बैठी हुई है, तो हाँ, उन तक मैजिक डस्ट या आपकी ब्लेसिंग जो भी है वो पहुंच गई है। आगे पढ़ें।
जादुई स्मरण। यदि आप आज घर पर हैं तो सॉरी हाँ, यदि आप आज घर पर हैं तो कलम या जर्नल लेकर या अपने कंप्यूटर के सामने बैठे और उन घटनाओं को याद कर लिखे जहां सेवा करने वाले लोगों ने आपके लिए अतिरिक्त प्रयास किया। यह कोई व्यवसाय हो सकता है जिसने आपकी समस्या सुलझाई हो, या यह फोन पर कोई व्यक्ति हो सकता है, शायद आपके डाकिए, कचरे इकट्ठे करने वाले या रिसाइकलिंग करने वाली कंपनियों या स्थानीय स्टोर असिस्टेंट ने बेहतरीन सेवा दी थी। 10 प्रसंगों की सूची लिखे जहां सेवा करने वाले लोगों ने आपकी मदद की थी और उनमें से प्रत्येक को धन्यवाद कहकर उन पर जादुई धूल छिड़के। हाँ, तो ये कोई भी हो सकता है। आपके अगर डेली घर से कोई कचरा भी तो कलेक्ट करता है ना, अगर वो कचरा ना कलेक्ट करे तो आपका घर ही डंपयार्ड की तरह स्मेल करेगा। तो सारी चीजें आपको जितने लोग दिखते जाएं, आप अभी तो जैसे 10 की लिमिटेशन है, बट देन इस आज आपने जैसे कल के चैप्टर से पहले आप ये असाइनमेंट करोगे, तो ये असाइनमेंट तो आपने कर लिया, लेकिन मेक इट अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। होता है ना कि हम इतने लोगों से मिलते हैं, इंटरेक्शन होता है। आपने में भी सड़क से किसी से रास्ता भी पूछा, उसने भी आपकी हेल्प कर दी, तो यू नो फील ग्रेटफुल फॉर दैट। आपको सड़क पे कभी बच्चे मांगते हुए दिख गए कि फील ग्रेटफुल फॉर देम कि थैंक यू। ये अपनी मतलब पैसों से जितने पैसे मिल रहे अपनी मनचाही चीजें खा रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, अपनी ड्रीम लाइफ जी रहे हैं। एंड जैसे आज मेरे साथ क्या हुआ था कि हम कहीं पर गए थे एंड वो जो बॉस था वो अपने जो एम्प्लॉयज होते हैं ना, तो उनपे चिल्ला रहा था कि तुम्हें अपने मोमोज का भी मतलब तुम्हें मेन्यू खुद की कंपनी का याद ही नहीं है। मोमोज तुम्हें पता ही नहीं है कितने टाइप के मोमोज बिकते हैं। बहुत तेज आवाज आ रही थी, तो उस टाइम पे इंस्टेंटली मेरे अंदर से, बिकॉज ये प्रैक्टिस की बात होती है, तो अब करते करते अब इंस्टेंटली दिमाग से निकला कि भाई थैंक यू सो मच, इनका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है। तो मतलब ऑब्वियसली कहीं ना कहीं जो ओनर है उस बिजनेस का, तो वो भी थोड़ा स्ट्रेस में होगा, इसलिए जाके वो एम्प्लॉयज पे चिल्ला रहा है। तो उस ओनर के लिए भी, उस बिजनेस के लिए भी उस पर मैजिक डस्ट डालो कि ना ये बहुत अच्छा कर रहे हैं। इवन एम्प्लॉयज आर लाइक परफॉर्मिंग, बिल्कुल टॉप रैंकर परफॉर्मर्स है एंड ओनर इज वेरी हैप्पी विद द कि इतने प्रॉफिट्स आ रहे हैं, इतने नए नए कस्टमर्स आ रहे हैं, थैंक यू थैंक यू थैंक यू करके। तो आप ऐसे हर किसी को ब्लेस कर सकते हो। एंड ये असाइनमेंट सिर्फ आपके आज का असाइनमेंट नहीं है, लेकिन आपकी पूरी मतलब जिंदगी, हर दिन हम इतने लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, कहीं ना कहीं तो हमें दिख जाते हैं, तो आप उनके लिए भी ये यूटिलाइज ये कर सकते हैं। आगे बढ़े। जादुई स्मरण। कल के अभ्यास को आज ही पूरा पढ़ लें, क्योंकि 11वें दिन का अभ्यास सुबह जागने के साथ ही शुरू होता है। जादुई अभ्यास क्रमांक 10। हर एक पर जादू की धूल का छिड़काव करें। फर्स्ट पॉइंट, अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। सेकेंड पॉइंट, आज ही अपनी सेवा करने वाले 10 लोगों पर जादुई धूल का छिड़काव करें जिनसे आपको लाभ होता है। आप उन्हें सीधे धन्यवाद दे सकते हैं या फिर मन ही मन उनकी प्रशंसा करके धन्यवाद दे सकते हैं। उनकी दी हुई सेवा के लिए कृतज्ञता महसूस करें। थर्ड पॉइंट, आज रात सोने से ठीक पहले अपने जादुई पत्थर एक हाथ में थामे दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद करें। फोर्थ, कल के अभ्यास को आज ही पूरा पढ़ लें, क्योंकि 11वें दिन का अभ्यास सुबह जागने के साथ ही शुरू हो जाता है। तो जो फर्स्ट असाइनमेंट है ये आपका काउंटर ब्लेसिंग्स का है। ये डे 1 पे असाइनमेंट होता है। ये जैसे 28 दिन चलती है वो, तो दिन का सबसे पहला असाइनमेंट यही होता है कि आपको सुबह उठते ना ये ऐसे लिस्ट बनानी है। तो हो सकता है अगर अभी आप बीच में आए तो आपको ना पता हो, देन इट्स फाइन। इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, आप वो सुन के, आप डे 1 की रिकॉर्डिंग सुन के आप पूरा अंडरस्टैंड कर सकते हैं इस असाइनमेंट को। देन आज के असाइनमेंट पे आते हैं। इन्होंने 10 हाईलाइट करा है, तो आप 10 ही लोगों के लिए करोगे। ये नहीं कि मेरे को तो लोग ही नहीं मिले तो मैंने 2 के लिए कर लिया, ये कि मेरे को ज्यादा फीलिंग आ गई तो मैंने 15-20 के लिए कर दिया। इन्होंने 10 किसी पर्पज से लिखा है, तो आप 10 ही के लिए करें। इन्होंने धन्यवाद
दे एंड उनकी प्रशंसा करें एंड पूरे कारण बताएं कि आप क्यों कृतज्ञ हैं उनकी सेवा के लिए। देन आज रात ठीक सोने से पहले अपना जादुई पत्थर का जो आपका असाइनमेंट होता है, तो ये हमारा डे 2 पे मैजिक रॉक होता है, तो आप उसकी भी रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली क्या है, ये क्या करना है। जादुई अभ्यास क्रमांक 11, जादुई सुबह। जब आप नए दिन में हाँ पढ़ो। जब आप नए दिन में जागे तो कोई भी चीज करने से पहले जय धन्यवाद करें। सेकंड पॉइंट, जिस पर आप अपनी आंख खोले उसके बाद पूरी तरह तैयार होने तक आप जिस भी चीज को छुएं या जिसका उपयोग करें उसके लिए मनी मन जय धन्यवाद जरूर करें। हाँ, तो हमारा आज का तो असाइनमेंट यही था कि हमें 10 लोगों के लिए ग्रैटिट्यूड करना है। एंड कल का जो चैप्टर है वो है मैजिकल मॉर्निंग। तो कई बार होता है ना, हम लोग अपनी सुबह उठते ही ऐसा बर्डन ऐसा फील करता है, ये एक और दिन आ गया, फिर से वही वनडे ऑफिस जाना पड़ेगा, ये वो एंड हम बड़े इरिटेटेड और ग्रम्पी फील करते हैं एंड हमारा मन नहीं करता किसी से बात करें, मूड ऑफ होता है। तो कल का हमारा ये चैप्टर उस चीज से रिगार्डिंग है, मैजिकल मॉर्निंग। आप अपनी मॉर्निंग को कैसे मैजिकल बनाए। तो आपको क्या करना है, तो आप जैसे आज सोने जाओगे, कल उठोगे तो आप जो भी चीज टच करते जाओ उसके लिए थैंक यू कहना। आप अगर तकिया यूज करते हो तो इवन फॉर दैट पिलो, उस तकिए के लिए, कि वो आपकी नींद के एक्सपीरियंस को कितना अच्छा एनहांस करता है, राइट। अगर सोचो आप तकिया आप यूज कर रहे हो लेकिन वो तकिया ही ना हो तो आपको नींद नहीं आती है ना। आप जो भी कंबल या चादर लेकर सोते हो उस कंबल के लिए थैंक यू। आपका कोई गद्दा होगा या बिस्तर होगा ना जिस पे सो रहे हो, तो उस गद्दे और बिस्तर के लिए थैंक यू। आपने अपने पैर नीचे रखे और चप्पल पहनी, चप्पल के लिए थैंक यू। लाइट ऑन करी एंड स्विच दबाया ना, लाइट ऑन करी तो बिजली के लिए थैंक यू, टेक्नोलॉजी के लिए थैंक यू। फोन चार्जिंग पे लगाया, चार्जर के लिए थैंक यू, फोन के लिए थैंक यू एंड इलेक्ट्रिसिटी के लिए थैंक यू। फिर आप बाथरूम गए, ब्रश करा, टूथपेस्ट लिया, पानी यूज करा, नल था सामने, शीशे में आप अपने आप को देख सकते थे, नहाए, शैम्पू, कपड़े एंड टॉवल, साबुन, तेल, जो भी यूज करते हो, परफ्यूम, ये सब जो भी आपका सुबह जितनी भी चीजें होती हैं, तो जो आप चीज टच करते जाओ आप उनको थैंक यू बोलते रहेंगे। बाकी हम ये चैप्टर कल पढ़ेंगे। सो दैट वाज फॉर टुडेज चैप्टर एंड थैंक यू सो मच आज चैप्टर में आने के लिए। एंड अगर किसी की कोई शेयरिंग है या कोई डाउट है तो प्लीज आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं। ओके, तो फिर मैं अपनी कुछ शेयरिंग कर रही हूँ। तो जैसे इन्होंने, अच्छा हाँ बोलो नानी बोलो। ऐसा है कि इसमें जोड़ने के लिए तुम्हारी मम्मी का योगदान बहुत है मुझे, है? तो कहती कि मम्मी परेशान रहती हो, आप दीदी का सुनो, आपकी पिक्चर जो सुबह करती है उसका सुनो। तो मैं करने लगी और आदमी मुझे आदमी की जो सुबह समझाती है बहुत ही अच्छा लगता है। तो इससे मुझे काफी फायदा हुआ। एक तो रिलेशनशिप अच्छे हुए हैं, दूसरा नींद भी आती है और तीसरा कॉन्फिडेंस बढ़ा। तो मैं कहती जब मम्मी आप बाहर रहती है ना, तो प्रतिभा के लिए 5-6 चीजें जो अच्छे है वो लिखो। तो मैं कहती बोलती तो लाए क्या लिखो, अरे अच्छा ही तो है, तो क्या अच्छी तो बात है। तो मैं लिखने लगी तो वास्तव में अब तो इतना अच्छा हो गया, बहुत अच्छा लगता है। तो ये अभ्यास करने से इतना फायदा हुआ कि हर चीज में ग्रेटिट्यूड करते रहो। खाना खाने बैठती हूँ, नाश्ता करने बैठती हूँ, नहाती धोती हूँ, इतना सामान है कमरे में, सब चीज को ग्रेटिट्यूड करते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। एक जब वो परेशान थी मैं बहुत कहती, तो तुम्हारे बाबा जी ने बहुत साथ किया, भाई परेशानी तो बहुत आई। तो ऐसा लगता है जैसे उन्होंने मुझे गड्ढे में से निकाल के और एक खुले सुंदर बगीचे में बैठा दिया और मैं बहुत खुश हूँ। तो उससे मुझे बहुत फायदा हुआ, काफी कुछ अभ्यास से करने को मिला।
तो पहले मैं बहुत परेशान रहती थी, तो मतलब जैसे डिप्रेशन में आ गई हर समय। तो अब मैं वो बात नहीं है, अब सब कुछ भूल गई है, अब अच्छी अच्छी बातें दिमाग में आती है, गलती बहुत करती हूँ, अच्छी को धन्यवाद देती हूँ। तो यही मेरी शेयर। अच्छा होने के लिए तुम्हारी मम्मी का योगदान था। थैंक यू सो मच शेयर करने के लिए। थैंक यू मम्मी। थैंक यू। ऐसे ही होता है, जैसे हमने पढ़ा था कि आप कृतज्ञता को जिस डायरेक्शन में डाल देते हो, आपको रिजल्ट किस चीज में चाहिए, आपको हेल्थ में चाहिए, आपको इवन अपनी क्वालिटी ऑफ स्लीप इंप्रूव करनी है, आपको अपने रिश्ते अच्छे करने हैं, आपको आंखें ठीक करनी है, आपको अपने बाल सफेद हो रहे काले करने हैं, आपको गला खराब रहता है गला ठीक करना है, बीट एनीथिंग। मतलब मैंने मतलब ओवरऑल हेल्थ का ग्रैटिट्यूड करते करते मेरा जो पीरियड्स का काफी मेजर पेन होता था वो पूरा क्योर हो गया है। एंड तो हाँ, तो जैसे ये कह रहे थे ना कि आप कमांड दो, आप ग्रैटिट्यूड को डायरेक्ट करो कि आपको किस डायरेक्शन में से भेजना है, तो वो वहां पे जादू लाता है। तो मैं कल कह रही थी मम्मी से कि ना अब ना ग्रैटिट्यूड इतना डेप्थ से करते हैं कि ना मैं अगर 4 बजे उठती हूँ तो मैं अगर 4 से 6 ना बड़ा कम टाइम लगता है ग्रैटिट्यूड लिखने का, क्योंकि मैं 1.25 घंटे में मतलब 60-70 सेंटेंसेस लिख लेती हूँ। फिर उसके बाद विजुअलाइजेशन करना होता है, फिर 6 से 8 जैसे आशमी मैम की क्लास अटेंड करते हैं तो उसके लिए जाना पड़ता है। लाइक यार इतनी फीलिंग आती है कि मन करता है लिखते जाओ, जैसे सुबह का ये काउंटर ब्लेसिंग्स का होता है, सुबह मतलब हर एक एरिया के लिए लिखते जाओ इतनी फीलिंग आती है। तो अगर लाइक अब मुझे फिर मन कर रहा है जैसे कि मैं और टाइम दूंगा, मैं 3 बजे उठूं, तो वही अब सेशन ओवर होते होते 10:30 बज जाते हैं, तो फिर 11:45 बजे मैं सो, फिर 4 अगर मैं 3 बजे उठने लग जाऊँ फिर उसके बाद ऑफिस, तो दिन में बस होगी तो ठीक है। लेकिन फिर मैंने कमांड दिया सोने से पहले, कल सोते हुए देर हो गई थी, आई थिंक 11:45-12 हो गए थे, तो मैंने अपने मेरे दिमाग में तो था कि मेरे को 3 बजे उठना है, लेकिन मेरा अलार्म 4 बजे का लगा हुआ था जो बजता है डेली। एंड फिर मैंने अपने उसको ना मतलब कमांड दिया, मैं ऑलरेडी ग्रैटिट्यूड करके सोई कि भाई थैंक यू सो मच, मैं सुबह उठी हूँ बड़ी फ्रेश उठी हूँ, बड़ी एनर्जेटिक एंड बिल्कुल ये ना बहुत अच्छा फील हो रहा है, थैंक यू सो मच। और ऐसे करके मैं सो गई। फिर मेरी जब मैं गहरी नींद में थी, एकदम से मेरी आँख खुली और फिर सामने मेरे को दरवाजा जैसे खुला हुआ था कमरे का, तो सामने खिड़की से लाइट आ रही थी, तो लाइट आई, लाइट देखी मैंने एकदम से, मेरे को ऐसा लगा जैसे 5:30-5:45 हो रहे थे, और मैं ऐसे कि अरे अलार्म कैसे नहीं बजा, अलार्म मुझे कैसे नहीं सुनाई दिया, ये क्या हो गया, 5:45 कैसे 5:30-5:45 कैसे बज रहा है, मेरे को लाइट देख के ऐसे अंदाजा लगा। देन उस टाइम पे मेरे को इतना फ्रेश और एनर्जेटिक फील हो रहा था जैसे ना मतलब नींद कंप्लीटली पूरी हो गई। कई बार होता है ना कि हम 8 घंटे भी सो रहे हैं, 9 घंटे भी बिस्तर में लेटे हैं, फिर उसके बाद दिन में भी लेट जाते हैं, थकान ही नहीं जा रही, नींद भी नहीं कंप्लीट हो रही, एनर्जी नहीं आ रही। फिर मैंने फोन देखा, अपना फोन में देखा 2:44 हो रहे थे, एंड आई वाज लाइक अरे ये कैसे हो, मैंने सोचा था कि मैं 3 बजे उठूंगी, एंड देन आई वाज एबल टू वेक अप एट 3, एंड देन अपना मतलब 3 से 5:30 तक करती गई एंड देन मतलब आई रोट अराउंड, मैंने 130-140 सेंटेंसेस लिखे थे। एंड ऐसी फीलिंग आने लग जाती है, आप प्रैक्टिस करने लगो। एक होता है ना आंसू निकलते हैं, कि एक होता है आप दुख के मारे आपके आंसू निकल रहे हैं, रो रहे हो, फ्रस्ट्रेट हो रहे हो, गुस्से में आंसू निकलते हैं। एक होता है एक्चुअली मतलब होता है ना खुशी के आंसू, मतलब लगता है यार कितना कुछ मिला है लाइफ में, कितनी अबंडेंस है, कितनी स्मूथनेस है, इतना समझदारी भी दिया भगवान ने कि अरे यार तुम अपनी मनचाही लाइफ क्रिएट करनी है, लो तुम्हें ये तरीका भी दे दिया, तुम इसे आजमा के देख लो। सो इवन मी बीइंग एबल टू लाइक अटेंड दीज सेशंस, कई बार होते हैं लोग आते हैं लेकिन उनको समझ नहीं आता, वो वापस चले जाते हैं बैक टू देयर नॉर्मल लाइफ, बट आई हैव बीन एबल टू कंटिन्यू दिस प्रैक्टिस एंड अपनी लाइफ में रिजल्ट कॉज करना है। जो भी अपनी ड्रीम लाइफ चाहती हूँ उस पर अपनी एनर्जी फोकस कर सकती हूँ। तो आई वाज जस्ट फिल्ड विद सो मच ग्रैटिट्यूड एंड सो मच लव, एंड देन उसके बाद मैं लेटी भी नहीं, बट अभी तक आई एम सो फ्रेश एंड एनर्जेटिक। सो दैट वाज माय शेयरिंग। थैंक यू सो मच एवरीवन सेशन में आने के लिए। आई जस्ट होप दैट यू गेट द बेस्ट आउट ऑफ इट, एंड जो भी हमारे सबके जो अगर हम इस क्लास में आते हैं या अगर हम धरती में इन्वेस्ट करते हैं ना, तो इसका यही मतलब है कि अभी हमने अपने जो भी सपने उन्हें फुलफिल नहीं किया है।
तो अभी हम इधर आने का पर्पज ही यही है कि आप अपने सपने अचीव कर सको, चाहे आपकी वो ड्रीम हेल्थ हो, आपके घुटने में दर्द है, आपको घुटने भी अगर फ्लेक्सिबल करना है, आप दौड़ना चाहते हो, तो वो भी एक आपके लिए सपना हो गया। तो हमारे सपने बहुत सारे होते हैं, तो दैट इज माई ओनली इंटेंशन दैट वी गेट अ वे कि हम अपने ना सपनों को कैसे अचीव कर सकें। एंड इसलिए मैं भी आती हूँ क्लास में, आप भी आते हो क्लास में। थैंक यू सो मच एवरीवन, आई विल एंड दी सेशन राइट हियर। कल हमारे बहुत ही थैंक यू, कल हमारा बहुत ही फैंटास्टिक चैप्टर है मैजिकल मॉर्निंग का, एंड कल हम मिलेंगे 9 बजे सेम लिंक पे। थैंक यू सो मच, थैंक यू, गुड नाइट।